श्रीमद् भागवतम को सुनने से, क्षमा कीजिएगा, सुनने की इच्छा होने से भगवान भक्त के हृदय में तुरंत ग्रसित हो जाते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी को ये साक्षात अनुभव है। वो जान रहे हैं, वो जानते हैं कि कलयुग के जीवों का हृदय तो काला, क्या बिल्कुल कोलतार है, एकदम काला है। इसको और किसी तरीके से शुद्ध किया ही नहीं जा सकता। इसमें तो सूर्य का प्रकाश ही चाहिए। भागवत रूपी सूर्य का प्रकाश होगा तभी अंधकार जाएगा। जब तक भगवान हृदय में नहीं आते अंधकार जाने वाला नहीं है। इसीलिए संसारी नाम करुण यह पुराण गुह्यम, ये गुह्य पुराण कहे, ऐसा पुराण जिसको कोई भी सुनता है, श्रद्धा से सुन रहा है, सुनने की इच्छा है उसकी, तो उसके हृदय में भगवान आना उसी दिन से शुरू हो जाते हैं। ये इनकी करुणा है, जो एकदम और किसी भी चीज के लिए अधिकारी नहीं है। उसको हाईएस्ट वस्तु देना ये तो करुणा ही कही जाएगी ना। दिस इज ओवरफ्लोइंग कंपैशन ऑफ श्रीला सूत गोस्वामी। और देखिए सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बोल के काम खत्म करते। अगर केवल परीक्षित महाराज को बोल रहे होते या केवल उद्देश्य परीक्षित महाराज को सुनाना होता, उनका ही उद्धार होता, तो वह सूत गोस्वामी जी को अपने पास बिठा करके नहीं सुनवाते। क्योंकि सूत गोस्वामी ही हम लोगों के लिए परंपरा के आचार्य हैं। मतलब हम लोगों को सूत गोस्वामी जी के मुख से सुनने को मिल रहा है ना। अगर सूत गोस्वामी जी सुने ही नहीं होते तो बोलते क्या? तो वह हम सभी लोगों को ध्यान में रख कर बोले। इसीलिए ये श्लोक बोल कौन रहा है? ये श्लोक बोल रहा है सूत गोस्वामी जी। वो अनुभव कर रहे हैं कि सभी जीवों के लिए, मतलब आगे आने वाले सभी कलयुग के जीवों के लिए करुणा से अभिभूत होकर श्रीला सुखदेव गोस्वामी इस बात को बोला। अच्छा, एक और बात है, जब कोई बात करुणा के द्वारा प्रकट हो तो वो कितनी सॉफ्ट होगी। इससे पहले इस बात को समझें। आप ये विचार कीजिए कि आपने ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि आपने कुछ कर्री बात ना बोली हो किसी को, कड़ा बात। उस समय हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि उसकी फीलिंग्स को आहत होगा, मन में कठोरता रहती है। ये मत कहना कि कभी किया नहीं, सब बदजीव हैं, एटलीस्ट थे, हैं, जो भी कह लीजिए थे हैं। लेकिन क्या कभी जीवन में किसी को दयावश भी कुछ बोला है? बोला होगा कभी ना कभी। जितनी भी दया हो, दया फील होकर के, अरे अरे आपको बड़ा कष्ट है, ऐसा कुछ भी, मतलब नौटंकी से नहीं, नाटक से नहीं, जेन्युइनली, अरे आप तो बड़े दुख में हैं, भगवान करे आपका दुख दूर हो जाए, ऐसे करके। वो शब्द की फीलिंग्स आप समझ पा रहे हो क्या? मैं समझा पा रहा हूं कि मैं क्या कह रहा हूं? और अत्यंत करुणा से कह रहे सुखदेव गोस्वामी। तो सोचिए कि एक एक शब्द में श्रीला सुखदेव गोस्वामी की करुणा ही बरसी है। ये समझ लेना, भागवत में एक भी श्लोक वो बिना करुणा के बोले ही नहीं। वॉट एवर इज स्पीकिंग इज मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज मर्सी। तो यानी जितनी बार आप श्रीमद् भागवतम को सुन रहे हैं तो किसकी कृपा मिल रही है आपको? सीधे सुखदेव गोस्वामी जी की करुणा प्राप्त हो रही है परंपरा में, और भगवान ने उनको निमित्त बनाया इस मामले में। भगवान की करुणा मिल रही है। दिस इज वेरी नाइस। इसलिए भागवत सुनने के लिए बहुत व्यक्ति को उत्साहित रहना चाहिए। देखिए ये श्लोक कहता है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। अभद्र मतलब नामापराध। तो जो नामापराध हैं वह श्रीमद् भागवतम के नित्य सेवन से कमजोर पड़ते हैं। ये मैं क्लास में नहीं बताता, आप लोग को समझा रहा था मैं। तो देखिए, हम क्या अपने गुरु महाराज की प्रेजेंस में उनका अपराध करने के बारे में सोचेंगे भी? नहीं सोचेंगे। लेकिन आप ये मानते हैं ना कि जो उनको वैष्णव नहीं मानते वो उनसे खराब बर्ताव भी कर सकते हैं। रास्ते में जा रहे हैं तो हो सकता है उनके सिंपल व्यक्ति माने और वो बस ये इट्स क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है मतलब डिसरिस्पेक्ट करें या रेस्पेक्ट ना दें, या जितनी रेस्पेक्ट देनी चाहिए उतनी ना दें, एटलीस्ट ऐसा हो सकता है। तो अब देखिए हुआ क्या, हम अपने गुरु महाराज को के प्रति अपराध करने के बारे में क्यों सोच भी नहीं सकते? क्योंकि हमारा संबंध बोध है, संबंध ज्ञान है कि ये महान भक्त हैं, ये मेरे गुरु महाराज हैं, इसे कहते हैं संबंध ज्ञान। ये भी कोई विरोध नहीं, क्लियर है। अब श्रीमद् भागवतम के द्वारा होता क्या है, हमको भगवान से अपना संबंध समझ में आता है। भगवान कितने बड़े हैं, भगवान के कितने उपकार हैं, भगवान कितने दयालु हैं, भगवान की शक्ति, भगवान का माधुर्य, सबको समझ में आता है। तो जब जितना संबंध ज्ञान समझ में आएगा उतना कृष्ण की सेवा करने का मन होगा, और हम लोग स्वाभाविक रूप से अपराध करने से बचेंगे। अपराध नहीं करने से अपराध नहीं होता है। इज इट सिंकिंग? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे छोटे बच्चे को बोध नहीं होता कि इसमें करंट, वो उसमें उंगली घुसाएगा,
लेकिन आपको ज्ञान है कि नहीं, यहाँ नहीं घुसाना चाहिए, तो आप नहीं करेंगे। भगवान इतने अच्छे हैं, भक्त जो भी भगवान के शरणागत हैं, सेवा कर रहे हैं, वो भगवान को बड़े प्रिय हैं। तो भगवान प्रिय लगेंगे तो भक्त भी प्रिय लगेंगे, तो भगवान प्रिय लगेंगे कैसे? भगवान की बात सुनेंगे तब ना। तो जितना श्रीमद् भागवतम को सुनते उतना नाम अपराध कमजोर पड़ता है। ये उत्तर पता है कब मिला है मेरे को? 2019 में मुझसे प्रश्न किया गया था, और आज कितना 6 साल के बाद एग्जैक्ट उत्तर मिला मेरे को, आफ्टर 6 ईयर्स। मुझे एक इंडोनेशिया में भक्त ने पूछा कि मान लीजिए किसी के नामापराध हैं, तो भागवत सुनेगा तो नामापराध कैसे कमजोर हो जाएंगे, कैसे क्षीण हो जाएंगे, कैसे वीक हो जाएंगे? किसी वैष्णव के प्रति अपराध किया तो वो अब कैसे भागवत सुनने से कमजोर हो जाएगा भाई वो अपराध? उस वक्त तो मैं ठीक से उत्तर नहीं दे पाया, और मुझे याद है कि मैंने ठीक से उत्तर नहीं दे पाया। अब बात समझ में आ रही है, अब बात समझ में आ रही है। भागवत उपदेश देने से वैष्णव के प्रति सम्मान की बुद्धि होती है। अब हम प्रमाण दे रहे हैं। प्रमाण, दुर्वासा मुनि भागवत सुने थे? नहीं सुने थे। लेकिन जब जाकर के विष्णु भगवान के पास जाते तो भागवत सुनाते हैं कि नहीं सुनाते हैं? काले कृष्ण प्रभु सुनाते हैं। भाई क्या प्रमाण है? जो भगवान विष्णु बोले हैं वो भागवत में है। कि हे ब्राह्मण, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। तो ये भागवत है कि नहीं? अहम भक्त पराधीनो न ही स्वतंत्र द्विजा, तो ये श्लोक भागवत का ही है ना। तो भागवत सुनाए कि नहीं सुनाए? ओह, अब उनको समझ में आ गया और आ गए अम्बरीश महाराज के पास और उनसे क्षमा मांगे। गृहस्थ है, राजा है, और ये है सन्यासी, फिर भी उनके चरणों में गिर गए। अब आप देखिए, समझ में आ गया? तो जब हमारा संबंध ज्ञान होता है तब व्यक्ति समझ पाता है मेरा भगवान से क्या संबंध है, भगवान का इस जगत से क्या संबंध है, भगवान का अन्य भक्तों से क्या संबंध है, मेरा भगवान से क्या संबंध है। सारी बात समझ में आती कि नहीं आती? इज इट थिंकिंग? एक एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि मान लीजिए किसी की शादी हुई लड़की की, तो क्या वो केवल पति की सेवा करेगी और सास से झगड़ा करेगी? सास से झगड़ा करेगी तो पति सुखी हो जाएगा। उसकी माँ से, तुम्हारी सास है, उसकी माँ नहीं है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो संबंध ज्ञान होने से व्यक्ति अपराधों से अपने आप उसके अपराध कम होने लगते हैं। जब भगवान से प्रीति होगी तो जो लोग भगवान से प्रीति कर रहे हैं उनसे प्रीति नहीं होगी। अब तो समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के द्वारा नाम अपराध कमजोर होता है, और जब नाम अपराध कमजोर होता है तो नाम की कृपा जोर पकड़ती है। देन यू गेट मोर एंड मोर मर्सी ऑफ होली नेम, यू गेट अ better sweeter experiences ऑफ द होली नेम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 20वें श्लोक को पढ़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इससे पहले श्लोक में मैं जाऊं, एक बड़ी सुंदर और चमत्कारिक बात हुई थी आज, घटना ये हुई, मैं शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग आज श्लोक पढ़ा रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु का, और 1.1.3 उसका आखिरी पेज मैंने पढ़ाया ही नहीं। लास्ट का एक पैराग्राफ था, उसमें वहाँ बोला गया है कि ये सुखदेव गोस्वामी जी व्यासदेव जी के बेटे हैं, और व्यासदेव जी ने ये अमृत फल उनके मुख में रखा है, वहाँ से उनके मुख से प्रकट हो रहा है। तो करुणामृत प्रभु क्लास के बाद बोले, प्रभु जी वो चक्र हमने जब 4 साल पहले सुना था, इनको पता है कैसे याद था, 4 साल पहले सुना था कि चक्रवर्ती पाद ने बोला था ये बात, वो आपने नहीं पढ़ाया। एंड इट्स नॉट दैट ही वांटेड टू इम्प्रेस और एनीथिंग, आपने जेन्युइनली पूछे थे कि प्रभु जी वो पॉइंट क्यों नहीं आया, आई वॉज वेटिंग फॉर दैट पॉइंट। तो जो लोग कह रहे, अब अभी समझ लीजिए कि हमारे करुणामृत प्रभु हिंदी के पंडित नहीं है। उनको हिंदी पढ़ना भी नहीं आता, बाय द वे हिंदी पढ़ना नहीं आता है। हिंदी की दृष्टि से ये पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है। ये नहीं पढ़, अपने तेलुगु में ट्रांसलेट कर करके समझ रहे हैं यहाँ पे। उस समय तो बिल्कुल ही नए थे, है कि नहीं करुणामृत प्रभु, और ज्यादा समझ में भी नहीं आता था, फिर भी बात याद रही। जो टीचर को याद नहीं थी, मैं भूल ही गया था। मैं खुद क्लास तैयार किया और उसका फोटो भी डाला, सब कुछ डाला, लेकिन ये भूल गया कि ये पढ़ाना था। आज सुबह की घटना है ये। तो जो लोग कह रहे हैं कि भागवतम आप सुनते हो याद नहीं रहती, वो क्या क्या याद रह जाएगा ये आपको याद नहीं है। और कब काम आ जाएगा। आप लोग कभी भागवतम बोलना शुरू करेंगे ना, तो जो जो प्रवचन में सुनते हैं वो अकस्मात तीर की तरह आता जाएगा आपके मुख में। यू डोंट नो कैसे वो अपने मुख में आता जाएगा, को पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो सुन रहे हैं वो कान के द्वारा हृदय में जा रहा है, उसका संस्कार बन रहा है, और संस्कार नष्ट नहीं होता। ये तो मेरे लिए चमत्कार है, बिकॉज आई थिंक ऑलमोस्ट 2 or 3 years, 2-3 साल वो तो सुना तब आपने, उसके बाद 2-3 साल से तो टच में नहीं भागवतम के, नॉट हियरिंग भागवतम, नहीं मौका मिला सुनने का। कितना अद्भुत बात है ये।
मुझसे कोई पूछ ले कि फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या पढ़ा था, मुझे कुछ याद नहीं है, नथिंग एट ऑल। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा था याद है बस। दिस इज वेरी नाइस। यानी भक्ति का संस्कार तो नष्ट होगा ही नहीं। अभी तो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं प्रभु जी, उस समय तो समझ ही बस, क्योंकि भाई हम इंचार्ज थे आश्रम में, थोड़ा डर से भी, जो भी इनकी सुनने की उत्कंठा रहती थी, फिर भी जो लैंग्वेज आपको पता नहीं है, जिसको पढ़ना नहीं आता है, जैसे मान लीजिए मैं बांग्ला में प्रवचन करने लग जाऊं, तब कितना समझेंगे आप लोग? हमारा बांग्ला ज्ञान अल्पाची, हमें बांग्ला बोलते ना पारी, 2-4 लाइन सीख जाएंगे 5, लेकिन मान लीजिए फिलोसफिकल बातें बोलने लग जाए, तब कितना ग्रहण कर पाएंगे आप? दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी। बस आदमी जगा रहे, क्योंकि उस समय आप जगे तो रहे थे ना, कम से कम जगा रहेगा तब कान एक्टिव रहेगा। वैसे तो सोने पे भी रहता है, लेकिन बात क्या हो रही है, सारी बात ना समझ में, आपको एक बात स्ट्राइक करेगी, वो मन में रहेगी। पूरे प्रवचन में अगर एक बात भी समझ में आ गई तो आप बहुत फायदा हो गया, आपका बहुत फायदा होगा। भागवत में बातें बड़ी जबरदस्त हैं। मान लीजिए समुद्र में गए स्नान करने के लिए, स्नान में गोता लगाने के लिए, तो अगर एक मणि मिल गई तो नुकसान हुआ। शैली माता जी फ्रॉम इंदौर गई आप कहीं पे भी नदी में स्नान कर, नदी में नहीं मणियाँ मिलती है, लेकिन मतलब समुद्र में चले, एक मणि मिल गई तो जीवन सफल हुआ कि नहीं? क्या यार एक ही मणि मिली ऐसे तो नहीं बोलते ना, एक मोती एक मणि मिल गया तो सफल हो गया कि नहीं जीवन, मतलब मटेरियली स्पीकिंग। उसी तरह से भागवतम की एक बात भी समझ में आ गई तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, जस्ट वन। इसी बात को महाराज बोल रहे थे कि एक बात समझने में बहुत दिमाग नहीं लगाना होता है, कि कली दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तनाद एव कृष्ण से मुक्त संघा परम ब्रजेत। कली में बहुत सारे दोष है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, केवल एक ही बात समझनी है भाई। कमजोर हो, मैं समझ रहा हूँ, सुखदेव गोस्वामी जो भी कह रहे हैं, सुद गोस्वामी कह रहे हैं, मान रहा हूं कि सुखदेव गोस्वामी ही कह रहे हैं, मान रहा हूं कि ये कमजोर हो तुम लोग तुम्हारी बुद्धि कमजोर है, लेकिन एक बात समझ जाओ कि भगवान का नाम बोलने से सारे संग से मुक्त होकर वैकुंठ की प्राप्ति करोगे, ब्रज की प्राप्ति कर लो। तो एक बात समझने की तो बहुत बुद्धि की जरूरत नहीं है। तो हमको बड़ा इंस्पिरेशन मिला ये बोल करके, भाई सुन करके, कि ये बोलना चाहिए। सारी बात याद ना रहे, लेकिन ऐसी कोई बात याद हो सकती है जो आपके बहुत काम की हो। ओके, अब हम लोग बात कर रहे थे 19वें श्लोक में कि सबसे परम मंगल का मार्ग क्या है? भक्ति का मार्ग। भक्ति का मार्ग योगियों के लिए, ब्रह्म सिद्धि के लिए भक्ति के मार्ग के अलावा और कोई उसके जैसा मंगलकारी मार्ग नहीं है। तो अब लिंक क्या होगा? अच्छा, ये मार्ग खोलता कैसे है? इस मार्ग पे कैसे आए? ये होगा ना प्रश्न। इतना अच्छा मार्ग है तो इस पे हम लैंड कैसे करें, चलें कैसे? चलने से पहले तो गेट खोलना चाहिए ना। तो वो जो भक्ति का मार्ग का गेट है वह खुलता है वैष्णवों की संगति से, वैष्णव में आसक्त होने से, भक्तों में। साधु, बहुत सुंदर श्लोक है। ये समझ में आ गया तो बस मुक्त होंगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर ये नहीं समझ में आया तो क्यों नहीं समझ में आया? एक श्लोक समझने में इतना मुश्किल है, क्यों नहीं समझ में आया? आप लोगों को समझ में आ गया है। ऐसे प्रिय श्रवण माता जी को समझ में आ गया, भक्ति प्रदम माता जी को समझ में आ गया है, अवनेन्द्र प्रभु को समझ में आ गया, जो जो यहाँ रोज आ रहे हैं उनको समझ में आ गया है, और जो यहाँ कभी नहीं आए उनको समझ में नहीं आया। समझ में आ गया आपको? या एटलीस्ट जिन भक्तों को, जो भक्तों की संगति नहीं करे उनको समझ में नहीं आया, ऐसे कहना चाहिए। वेरी नाइस श्लोक, मेरे पीछे बोलिए। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः। स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम अपावृतम्। स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम अपावृतम्। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः। स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम अपावृतम्। स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम अपावृतम्। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः। स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम अपावृतम्। स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम अपावृतम्।
प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है, यह एकमात्र बंधन है। अहम देह, मैं यह देह हूं, और देह से संबंधित वस्तुएं मम यानी मेरी हैं, यही तो भौतिक आसक्ति का कारण है। अगर मैं ये नहीं मानूंगा कि मैं देह हूं, तो यह भी नहीं मानूंगा कि देह से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, तो बंधन नहीं लगेगा ना। इज इट ओके? तो ये आसक्ति सबसे बड़ा बंधन है। किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है, बिल्कुल खुल जाता है। मतलब क्या है? इस स्वरूप सिद्ध समझना होगा। जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का नित्य सेवक। तो जिसको ये रियलाइजेशन हो गया कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, मेरे जीवन में और कोई ऑप्शन नहीं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। ध्यान दीजिएगा कि स्वरूप सिद्ध का मतलब ये नहीं कि अब एकदम सुखदेव गोस्वामी की संगत करेंगे। आप में से कितने लोग सुखदेव गोस्वामी की संगत करके भक्ति में आए हैं? जरा हैंड रेस कीजिए। कितने लोगों को सुखदेव गोस्वामी जी ने आकर भागवतम दी थी? सानिया माता जी को दी होगी। जानती हैं आप सुखदेव गोस्वामी कौन है? हाँ ऐसे बोलो, हाँ या ना। जानती? ओके, जानती हैं। तो आपको आके इंट्रोड्यूस कराए थे ना वो कि ये देखो ये भागवतम है। जननी माता जी को शायद सुखदेव गोस्वामी आग्रह नहीं। तो आप समझ गए कि सुखदेव गोस्वामी, ऐसा नहीं कि सुखदेव गोस्वामी या सीधे शिला प्रभुपाद ही आपको आकर प्रीचिंग की, ऐसा नहीं है। देखिए अब यहाँ पे हैंड में रेस करवाना चाहता हूँ, ये कोई रिकॉर्डिंग में नहीं जाएगा। कितने लोगों को ये रियलाइजेशन हो गया है कि वह भक्ति करके सुखी होते हैं, भक्ति नहीं करते तो मज़ा नहीं आता जीवन में। एक दो, अरे बच्चों को भी होने लगे तो वेरी गुड। मेरी मतलब स्मॉल किड्स आर हैविंग, सारे सेल्फ रियलाइज्ड है भाई। वाओ, दिस इज वेरी नाइस। ओह, दे आर सो हैप्पी। वेरी गुड, वेरी गुड। सो ऑल ऑफ यू आर सेल्फ रियलाइज्ड। क्यों? जब मैंने ये प्रश्न किया तो जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया वो अपना ही रियलाइजेशन शेयर कर रहे हैं ना, कि धरना देने आए थे। सब लोग हाथ खड़ा करो। सब लोग को यहाँ जब प्रभु जी पूछे कि कौन कौन सेल्फ रियलाइज है, सब लोग हाथ खड़ा करना होता है, ऐसा तो नहीं था ना। प्रमाण ये था कि आज मैं देखा कि सुबह 4 बजे के पहले 60 लोग हमारे संग हरे कृष्ण। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा तो काहे, मतलब सामान्य लैंग्वेज में कुत्ते ने काटा है जो सुबह उठेंगे। वाई यू आर गेटिंग सेल्फ रियलाइजेशन, यू आर रियलाइजिंग योर सेल्फ और नॉट। कालिया कृष्ण प्रभु, आप जूम पे क्यों नहीं सुनते हैं? आराम से रूम पे सुन लीजिए। यहाँ काय को आते हैं, सो जाएंगे। एक बात ये भी सेल्फ रियलाइजेशन है। दूसरा यार, जब सामने सुनने को मिल रहा है तो जूम पे क्यों सुनेंगे? कुछ अंतर आ रहा है ना। रियलाइजेशन, सब्जी में मिर्ची होती है, रियलाइजेशन होता है कि सुन के बोलते हैं आप? तो आप समझ गए ना बात, मिर्ची है, तीखा। ये ऐसा भक्त बात आके समझाएंगे जिसको निरंतर बस भगवान की सेवा करनी है। वो सेवा का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, सेवा करनी है, वह स्वरूप सिद्ध है। वो स्वरूप सिद्धि के ट्रैक पे, और जो बोलता रहे हम ये हैं, वो हैं, हम सच्चिदानंद हैं, वो हम उस सच्चिदानंद की प्राप्ति कर रही है, लेकिन भगवान की सेवा नहीं कर रहा, उससे क्या रियलाइजेशन है? कुछ रियलाइजेशन नहीं उसको। ही हैज नो रियलाइजेशन। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म में हूँ, मैं ब्रह्म में हूँ, ब्रह्म नहीं भ्रम में हूँ। ये लोग स्वरूप सिद्ध नहीं है, क्योंकि स्वरूप सिद्धि का मतलब उसे कृष्ण की सेवा अच्छी लगनी चाहिए। दैट शुड बी हिज रियलाइजेशन। तो ऐसे भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। यानी आप सब में यह सामर्थ्य है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे आसक्त हो गया तो वह अब मुक्त हो जाएगा। मैं आपकी पोटेंशियल समझाना चाह रहा हूं। कोई भी व्यक्ति मैं नहीं कहूंगा कि सब लोग पूरे सदाचारी हो गए हैं, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन सभी लोगों से पूछा जाएगा तो यही बोलेंगे ना कि भाई भगवान की भक्ति करनी चाहिए। थोड़ा भी करो, कुछ भगवान की, कुछ तो भक्ति करो। आप में से कोई और उपदेश देगा, किसी और देवता की पूजा करो, ये करो, वो करो, तुम्हारी सिद्धि हो जाएगी? नहीं होगा ना। और ऐसा नहीं कि आप खाली बस को थ्योरी में बोल रहे हैं, भगवान की भक्ति करके आप सुखी हो रहे हैं। और प्रमाण क्या है? आप उससे पहले, भक्ति माने से पहले कोई भी पूजा किए हो, जितना ऑब्सेशन अगर कहा जाए, उन्माद भगवान की सेवा के लिए हो रहा है, कोई देवता नहीं क्रिएट कर सकता, कोई नहीं कर सकता। रूटीन वे में सेवा होती है बस। इतनी लीला सुनो किसी देवता की, सुनता है कोई व्यक्ति? चैलेंज कर रहा हूं, कोई करता हो? नहीं होता ना। किसी देवता की पूजा कर लीजिए, घर वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे हमारा लड़का बड़ा अच्छा भाई, दुर्गा जी की पूजा करता है, शिव जी की पूजा करता है। लेकिन कोई कहता है कि हमारी लड़की बड़ी अच्छी इस्कॉन के भक्तों को संगत करती है? किसी को अभी तक कोई ऐसा मिला है रिमार्क?
पगली हो गई है, पगला हो गया है, बाबा जी हो गए, ये सब बात सुना होगा आपने, है ना? लेकिन गर्व तो शायद ही कर रहा हो कोई, अगर आप स्पेशली अगर आपके माता पिता भक्त नहीं है। देयर इज डिफरेंस, दिस यू आर रियलाइजिंग। अगर आपको रियलाइजेशन नहीं हो रहा है तो अपने जाके माँ से पूछो और पिता से पूछो जो भक्त नहीं, उनको तो रियलाइजेशन हो ही रहा है, ये तो पागल हो गया है। समझा क्या? हाँ, उनको एकदम रियलाइजेशन होगा कि ये गया हाथ से, ये अब नहीं आएगा। एक भक्त माता जी को बोल रहे थे, शीतल माता जी को, उनको कोई व्यक्ति बोले 2 साल में तो तुम बहुत दूर चली जाओगी हमसे। उनको बोले कि बोल रही कि अभी बहुत दूर हो गए। कुछ रिलेट नहीं कर पाते। आर यू नॉट सेल्फ रियलाइजिंग दैट यू कांट टॉक विद नॉन डिवोटीज? उनसे फ्रीक्वेंसी बनती ही नहीं है। क्या ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है कि बात क्या करें? तो मैं प्रमाणित करना चाहता हूं कि जब भी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का शब्द आएगा ना तो सोचेगा अरे हाँ वो एकदम जो भाव स्तर पे हो गए, ये वो भी अर्थ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप लोगों को कोई रियलाइजेशन नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आसक्ति जो होती है वो 6 प्रकार के एसोसिएशन से होती है। भोजन देना, भोजन लेना। तो भोजन अभक्तों का तो करना नहीं चाहिए, दे जरूर देना चाहिए प्रसाद। भगवान के बारे में बात करना, हृदय की बात को, और उनसे बात सुनना, और गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना। इसके बाद 7वां संगति कौन सी है भाई? अरे वेदवादी कोई तो उत्तर दे दिया करो ठीक से। 7वां जल्दी से बताओ। अरे है, देखो जाकर उपदेशामृत में नहीं है, आपको नहीं पता, काले कृष्ण प्रभु को पता होगा। तो एक बात समझ लीजिए कि उपदेशामृत, कंडेंस्ड उपदेश, उसमें ये श्लोक क्यों रखा जा रहा है? परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को समझा रहे हैं कि भाई ये डिटेल नहीं, ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, वो सिद्धांत कभी समय के संग चेंज नहीं होता है। डिटेल्स कैन चेंज, भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो ये सिद्धांत है। अब डिटेल क्या है? अलग अलग प्रकार से सेवा करेंगे। जैसे मैं सेवा कर रहा हूं वैसे आप लोग सेवा नहीं करेंगे। हमारे पास मान लीजिए गौर निताई के विग्रह नहीं है, तो गौर निताई के विग्रह की सेवा की बात यहां पे नहीं आएगी। मेरे पास शालिग्राम है गिरिराज जी, तो उनकी वैसे सेवा करता हूं, उनकी ड्रेसिंग होती ही नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। लेकिन दोनों जगह सिद्धांत तो अप्लाई होगा ना कि भगवान की सेवा करना है, यानी कि इसको अपने जीवन से हटा करके हम भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। कोई ना कोई तो भोजन हमको देगा, कोई ना कोई हमसे भोजन स्वीकार करेगा। दिस इज हाउ वी एक्सचेंज लव एंड दिस इज हाउ वी एक्सचेंज क्वालिटीज। जिसके हाथ का भोजन पका हुआ खाते हैं तो उसके गुण आने लगते हैं। इसलिए अगर आपके घर में कोई भक्त नहीं है तो अच्छे से भोजन बनाइए, भगवान को अर्पण कीजिए और खूब अच्छे से चैंटिंग भी कीजिए, ताकि आपका जो सद्गुण है वो उस व्यक्ति में आने लग जाए। प्रभुपाद ने किया कि नहीं? हिप्पियों को प्रसाद बना बना के खिलाया, देखो सब महान भक्त बन गए। अगर कोई भगवान की बात आपसे करता है, अपने हृदय की बात बोलता है, कुछ बात कर रहा है, तो वह अपने हृदय को खोल रहा है। ही इज ओपनिंग अप हिज हार्ट एंड देन योर क्वालिटीज विल एंटर हिज क्वालिटीज, हिज और हर क्वालिटीज। क्या मैं समझा पा रहा हूं? इसीलिए अगर नौकरी आदि कर रहा है तो हृदय की बात मत वहां पे डिस्कस कीजिए। जो काम की बातें वो कीजिए, लेकिन अपने कॉन्फिडेंशियल बातें किसी को मत बताइए, बिकॉज देन यू आर ओपनिंग योर हार्ट, और फिर उस व्यक्ति के गुण आपके हृदय में आने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से आसक्ति डेवलप होता है। किसी से बात सुनना आसक्ति का लक्षण नहीं, और सबसे ज्यादा आसक्ति डेवलप होती है बातचीत करने से। यह ध्यान रखिएगा उस बात को। सबसे ज्यादा अगर बातचीत नहीं हो रही ना, तो चाहे प्रसाद दीजिए चाहे कुछ दीजिए, वैसी आसक्ति नहीं होती। सबसे ज्यादा होती है बातचीत करने से। तो भक्तों से बातचीत करने से व्यक्ति उनमें आसक्त हो जाता है, उनकी बातें उनको अच्छी लगती हैं। जो बातें भक्तों को अच्छी लगती हुई बातें उनको अच्छी लगने लगती, तब आप क्या हो गए? कब हो गए? भक्त। हाँ, स्वरूप सिद्ध भी कह सकते हैं। भाई शराबी, हमको शराब पसंद नहीं है, शराबी का संगत करेंगे तो क्या हमको चाय पसंद आएगी? हमको भी शराब पसंद आने लग जाएगी, तो हम क्या हो जाएंगे? शराबी। तो भक्तों की संगत करेंगे, जो भक्तों के कार्य वो अच्छे लगने लग जाएंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? भक्त। सिंपल। अच्छा चलिए अब अन्वय को देखते हैं। कवया, कवया मतलब विद्वान पुरुष। तो कवया, उसी को वहां पे श्लोक में कवि हो रहा है। देखिए ये बात बोलनी क्यों जरूरी है कि विद्वान पुरुष। जो मूर्ख हैं वह तो यह समझ ही नहीं पाते हैं कि भौतिक आसक्ति या मेरे बंधन का कारण है, इसलिए बोल रहे हैं विद्वान पुरुष। जिसके पास ज्ञान है वो समझ रहा है कि देह में आसक्ति और देह से संबंधित वस्तु में आसक्ति मुझे केवल और बंधन में डाल रही है। आप कहेंगे क्या प्रमाण है? प्रमाण सब लोगों का आचरण ही प्रमाण है।
लोगों का आचरण ही प्रमाण है। बिजनेस कर रहे हैं, करते करते मर जाएंगे, दांत टूट जाएंगे, लेकिन बिजनेस नहीं छूटेगा, देह भी छूट जाएगा। हमें भी एक नाम तो नहीं बता रहे, लेकिन हमें करतार लेने के लिए वहीं जाते थे मार्केट में, तो वो दुकान बंद थी। हमने कहा इतनी बड़ी दुकान तो बड़ा नुकसान हो जाएगा उनका, अब जानते हैं नो दैट। तो मैंने कहा क्या हो गया, दुकान क्यों बंद? कहते वो बड़े वाले मर गए। अब मतलब जब तक मतलब लास्ट मोमेंट तक व्यक्ति इससे फंसा रहेगा। तो नहीं, देख भगवान करे वृंदावन में शरीर छूटा हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मली नहीं छूटता है लोगों का देह। एक मित्र थे, उनके पिताजी मर गए, वो बोल भी रहे थे मैं मर जाऊंगा लेकिन बिजनेस नहीं छोड़ूंगा, दुकान में ही मरूंगा, ऐसे करके लोग बोलते हैं। दिस इज हाउ दे स्पीक। और वे नहीं जान रहे कि ये सारे कार्य उनको दोबारा एक देह का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। क्या आप लोग इसको देख पा रहे हैं कि हमारे अभक्त रिश्तेदार ये नहीं देख पा रहे हैं कि जो जो वो कर्म कर रहे हैं उसका उनको पेमेंट देना पड़ेगा? इस बात को समझ लीजिए। जो कवि है वो जानता है कि मैं भगवान की सेवा करूंगा तो मुझे पेमेंट मिलेगा, भक्ति बढ़ेगी, पुण्य मिलेगा, लेकिन भगवान से इतर जो भी कार्य कर रहा हूं उसका मुझे पेमेंट देना पड़ेगा। है ना स्वीकार्य बात? और मिलेगा कुछ नहीं, केवल बंधन मिलेगा, लेकिन पेमेंट करना पड़ेगा, बहुत भयंकर पेमेंट करना पड़ेगा। तो कवि जन जानते हैं, मतलब वह इसको उसमें फंसते नहीं है। ये कवि कहने का आशय है, वो विद्वान है। यानी कि जो व्यक्ति देह को अधिक महत्वपूर्ण मानेगा वह विद्वान नहीं है। वो आत्मा को महत्वपूर्ण मान रहा है, आत्मा के कार्य को मान रहा है, वह विद्वान है। इज इट थिंकिंग? भाई तुम जब देह को ही मान रहे हो कि मैं हूं, तभी तो देह वाले कार्य कर रहे हो, तो तुम ज्ञानी क्या हुए? जो तुम हो ही नहीं उसी को महत्व दे रहे हो कि मैं हूं, तो ज्ञान है तुम्हारा। बड़े डीप पॉइंट्स हैं, अगर आप ये प्रभुपाद समझाते हैं, बहुत डीप पॉइंट्स हैं। यानी कि कवि है, विद्वान है, तो वह आत्मा की उन्नति के लिए प्रयास करेगा। अच्छा, फिर कह रहे हैं प्रसंगम। प्रसंग मतलब प्रकृष्ट संग, यानी आसक्ति को आत्मनः अजरम पाशम, आत्मा का अछेद बंधन विदु अर्थात मानते। बड़ा सुंदर शब्द है। ये बताइए कि जरा शब्द से क्या मतलब है? आप जूम पे कोई जल्दी फटाक से टाइप करो, जरा मतलब ओके। तो वेदवादिनी ने एक्सक्लूजन के द्वारा बोला कि ये नहीं है तो ये नहीं तो है, सही बोला, बुढ़ापा। ओके। और अजरम मतलब न बुढ़ापा। वेरी गुड। तो ये जो आसक्ति है यह बुढ़ी नहीं होती, ये विद्वान जन जानते हैं। कोई कहे बस लड़की की शादी कर ले फिर जब करेंगे, बस ये नौकरी लग जाए तो फिर जब करेंगे, बस प्रभु जी ये, बस प्रभु जी वो। अरे अनादि काल से ये आसक्ति समाप्त नहीं हुई। देह कमजोर हो जाता है, क्षीण हो जाता है, लेकिन देह में आसक्ति व्यक्ति की नहीं जाती। लैंग्वेज समझ रहे? बड़ा सुंदर शब्द अजरम। समझ पाए? आप देखो कि लोग वृद्ध हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन देह में आसक्ति छूट रही है ना। इसीलिए कह रहे हैं अरे बच्चों में, अरे बच्चों में तो है ही, उसके बाद पोते में, पोते का देख मुंह देख के मरती तो अच्छी रहता। हाँ भाई। और तुम्हारे को क्या मुंह मिलेगा अगले जन्म में, उसके बारे में सोच रही हो? एग्जैक्टली हाँ, पोते का दर्शन कर लेंगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा कह दीजिए कि ऐसी इच्छा नहीं होती है, पोते का मुंह दिखा तो उसका मुंह दिखा तो ये करता, ऐसे करके बातें करते हैं। तो ये वृद्ध हो गई तब ना बोल रही हैं ऐसा कि 20 साल में ही पोता हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि इस प्रकार की आसक्ति व्यक्ति की होती है। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर ये बंधन काटा नहीं जाएगा तो ये बूढ़ा नहीं होने वाला। कोई कहे कि काम क्रोध लोभ आदि जो है वह बुढ़ापे में कम हो जाएगा, तो भूल जाइए ऐसा नहीं होता है। ये बुढ़ापे से कम होता तो बुढ़े तो हम लोग हो ही गए हैं। अनादिकाल से जगत में है कि नहीं कोई आसक्ति कम हो रही है? बहुत जबरदस्त। ये इसीलिए विद्वान जन इसको शुरुआत से काटने का प्रयास करते हैं, इसको बढ़ाने का प्रयास नहीं करते, यानी कि वो कार्य नहीं करते जिससे कि ये बंधन और लगने लग जाए। इज इट ओके? अजरम का समझ में आ गया? इसीलिए कह रहे अच्छेद्य। अच्छेद्य अजर का सबसे अच्छा अर्थ है जो बुढ़ा नहीं होता, जो इंटैक्ट बनी रहती है। अब फिर करें क्या जब आसक्ति खत्म नहीं हो रही? तो कह रहे स एव, वही आसक्ति जो वृद्ध नहीं होती, साधुषु कृतः, महात्माओं की प्रति की जाती है,
जब महात्माओं के प्रति की जाती है तब वह मोक्ष अपावृतम द्वारम, मोक्ष का खुला द्वार बन जाती। दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज वेरी नाइस। हम भोजन स्वीकार करना बंद कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, लेकिन भक्तों के संग बैठ के प्रसाद पाना चाहिए। मतलब अगर आपके भक्त हैं आसपास, नहीं है तो फिर तो कोई बात नहीं, जूम पे क्या करें, जूम पे खाना खाना शुरू करते हैं क्या थोड़ा टाइम से? अरे सुबह प्रभु क्या बनाया? प्रभु जी हमें मिष्टी दही बनाई शेला। ये नहीं हो पाता है, लेकिन ठीक है, मतलब ये भी होगा तो उसे मजा आएगा। लेकिन ये नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट भगवान की बात तो हो रही है। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अकेले ही प्रसाद पाइए, कोई दिक्कत नहीं। बट ये है तो प्रसाद पाना और गिफ्ट देना, ये सब आप समझ रहे ना, 6 प्रकार के संग, ये कार्य करना हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन ये भक्तों के संग करना शुरू कर दें। भगवान की बात बोले, ये तो आसान है, फोन पे बात कर सकते हैं, फोन पे अवेलेबल है, चैट पे बात कर लीजिए, नहीं तो वॉइस नोट भेज दीजिए। आजकल तो बहुत तरीके हैं, 3 तरीके तो हो ही गए। यू शेयर योर हार्ट विद डिवोटीज, बट ये नहीं कि मेरे को ये काम है, कोई बोरिंग चीजें नहीं, तो पता ही है सबके हृदय में काम है, कौन सी बहुत बड़ी बात है। यू टॉक अबाउट कृष्णा, दैट विल इंस्पायर अदर्स। आपको कोई अच्छा लगा, मैं बोला वेदवादी को, मैं नाम ले रहा हूँ, श्रुति त्रिपाठी माता जी, इनकी सुन रही है क्लास में, है क्या वो? तो आपको अगर सुन रही हैं तो आपको उपलक्षण में सबको लेके बोल रहा हूँ कि श्रुति त्रिपाठी माता जी कुछ अच्छा लगा तो वेदवादी को परेशान कीजिए, मैसेज करिए कि देखो मैंने आज ये सीखा, मैंने ये सीखा। और सुरभि माता जी कोई मित्र बचा है आपका कोई आसपास, जो बच्चा उसको मैसेज कीजिए, मम्मी को मैसेज कीजिए, मम्मी आज मैंने ये सीखा, मम्मी आपको ये बताएंगे मैंने ये सीखा। इससे बातें और धसती है। दिस इज कॉल्ड गोह्यम आख्याति पृच्छति। ऐसा मत कहिए कि एक भी माता जी को चिट चैट करने का अनुभव नहीं है। हाथ खड़ा करो जिसने अब तक चैटर नहीं किया कभी। माताएं और चैटर ना करें, देखा सब लोग हार गई हैं। मुझे पता है। तो ये चिट चैट, सलोनी गुप्ता सब तो सबसे ज्यादा चिट चैट करती हो, तो हाथ खड़ा करेंगे गलत जगह तो हम नाम भी लेंगे। तो हम खाली ये बोल रहे हैं कि इसी चिट चैट की प्रवृत्ति को आप भगवान के संबंध में लगाइए। आज हमने ये सीखा, आज हमने ये सीखा, और इससे भगवत स्मृति होती है। दोनों ही व्यक्तियों के जो मन है वो भगवान की ओर धावित होता है। दिस डिवोटी, दिस इज लाइफ इज अ लाइफ ऑफ अ डिवोटी, टॉक्स अबाउट कृष्णा, भगवान के बारे में बोलना चाहता है। सब लोग मेरे को चैट नहीं करने लग जाना, फिर दिक्कत हो जाएगी। आपस में मित्र बनाइए, इसको सखा सखी सिस्टम। तो ये जो आसक्ति हो जाएगी तो सहज आपको व्यर्थ के लोगों से बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। समझे? इंटरेस्टिंग है कि आसक्ति बुद्धि नहीं होती, तो ये हमारे अगेंस्ट चल रही है, लेकिन अब बुद्धि नहीं होती, इसको अपने पास प्लस में ले लीजिए कि यही आसक्ति जो कभी वृद्ध नहीं होती, जो कभी टूटने वाली नहीं है, वह भगवान के भक्तों में लगा दीजिए। यानी कि और आसक्ति और आसक्ति और आसक्ति और आसक्ति, और अब एकदम बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए। ये बात समझ लीजिए कि साधु संग से ही भक्ति उत्पन्न होती है, तो जो उसकी उत्पत्ति का कारण है वही उसकी वृद्धि का भी कारण। ऐसा नहीं कि आपको प्रेम अवस्था प्राप्त हो गई तो साधु संग की जरूरत नहीं है। स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, ये खुला द्वार भी है और उस द्वार के आगे भी यही काम करना है, भक्तों की संगति। आप अगर देख ही रहे हैं आप किस प्रकार से मैत्री मुनि की संगति करने के लिए विदुर जी कहां से कहां गए, वृंदावन से हरिद्वार चले गए। ये है ना घटना, मैत्री मुनि और विदुर जी के बारे में तो बात हो रही ना। ऐसे ही प्रथम स्कंद को सुनेंगे तो शौनक ऋषि इतने प्रसन्न हैं सूत गोस्वामी जी को पा करके वह हम भगवान की कथा सुनेंगे ऐसे करके। और परीक्षित महाराज किस प्रकार से सुखी है कि सुखदेव गोस्वामी मिल गए। अरे ये आप तो जंगल के ऋषियों को नहीं दिखते और हमारे पास आ गए, ये तो भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। ये बात बिल्कुल समझ लीजिए। आप यहां देखेंगे कि परीक्षित महाराज केवल कॉपीन पहन के बैठे हैं, सारी आसक्ति त्याग दी है, लेकिन आसक्ति क्या नहीं गई, आसक्ति क्या चली गई, आसक्ति नहीं गई। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी आसक्त हो गए ना उनमें कि भगवान की बात बोलेंगे, भगवान की बात बोलेंगे, ठीक है। प्रसंग मजरम पाशम, ये जो पाश है प्रसंग का अर्थात आसक्ति का, ये अजर है। अजर अमर सुना होगा, अमर जो मरता नहीं, और अजर मतलब जो वृद्ध नहीं होता, बुढ़ा नहीं होता, कमजोर नहीं होता। आत्मना कवियो विदु, कवियों के द्वारा आत्मना, आत्मा का सबसे बड़ा बंधन कहा गया है ये आसक्ति, न वृद्ध होने वाली आसक्ति। स एव साधु सुकृतो, उसी ना वृद्ध होने वाली आसक्ति को साधुओं में कर दिया जाए, साधु मतलब भगवान के भक्तों में कर दिया जाए, तो मोक्ष द्वारम अप आवृतम। आवृत मतलब
बंद या ढका हुआ, और अपावृत, अप मतलब दूर, खोल देना। तो यानी कि वो द्वार जो निरा आवरण है, बिल्कुल खुला हुआ द्वार है, यानी कि कोई रोक टोक नहीं है। टॉल समझते, टॉल बूथ, ओपन क्लोज्ड, ये बात है। आज क्लास थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है तो इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो यह बहुत सुंदर फोटो दो रखी गई हैं। भक्तों की संगति यहाँ कर रहे हैं, लेकिन वैष्णव की संगति में श्रवण कीर्तन भागवत आदि सुन रहे हैं। ये सीधे भगवान के धाम वैकुंठ जाने का द्वार है, मोक्ष द्वार। ये कहाँ सुना है आपने मोक्ष द्वार शब्द? शमशान को कहते हैं शमशान को कहते हैं मोक्ष द्वार लेकिन भक्तों का संगति मोक्ष द्वार वाकई है, क्योंकि सारे लोग जो शमशान में जा रहे हैं, जो लोग मतलब मुर्दे जा रहे हैं, वो सब वैकुंठ नहीं जा रहे हैं, है ना कि जा रहे हैं? नाम लिख देने से काम नहीं चलता है। सारे लोग जो मर रहे हैं, मर के शमशान जा रहे हैं, वो सब वैकुंठ जा रहे हैं? नहीं। लेकिन सारे लोग जो वैष्णव संगति में जा रहे हैं, वो सब वैकुंठ जा रहे हैं। यहाँ तक कि प्रभुपाद बताते हैं शिवानंद सेन के केस में कि वैष्णव की संगति करके कुत्ता भी वैकुंठ चला गया। भक्तों को इतना शुद्ध होना है कि वो अपना तो छोड़ दीजिए, वो कुत्ता भी संगत करे तो भगवान के पास चला जाए। दिस इज व्हाट प्रभुपाद एक्सपेक्ट्स। और वहाँ पे अब बता नहीं पा रहे घटना पूरी, लेकिन वहाँ बता रहे प्रभुपाद की प्रमाणित करता है कि शिवानंद सेन के हाथों से प्रसाद पाकर ही वो मोक्ष, वह भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए और वैकुंठ जाने के लिए उसी जीवन में योग्य बन गया वो कुत्ता। अब मेरे पास अभी समय नहीं है, याद अगर समय मिला तो अंत में कहानी बताऊं कैसे थोड़ा सा संगति करने से एक कुत्ता भी वैकुंठ चला गया। और आज नहीं हुआ तो कल सुबह बताऊंगा। फिर कल सुबह वैष्णव संगति का पॉइंट आ रहा है। तो ये देख रहे हैं, चिड़िया है, पिंजरे में है और वैष्णव की संगत करी तो दरवाजा खुल गया और निकल गई, वो भगवान के पास वापस चली जाएगी। दूसरा एक बहुत अच्छी इमेज यहाँ पे दिखाऊंगा, बहुत अच्छी है, इंग्लिश में है ये। दैट विच बाइंड्स यू इन लाइफ कैन ऑल्सो फ्री यू। द डोर दैट इम्प्रिजन्स यू इज ऑल्सो द डोर टू लिबरेशन। दिस इज ब्रिलियंटली पुट, बहुत अच्छा है। किसी को जब जेल में बांधते हैं, मतलब रखते हैं, बंधन में डालते हैं, तो गेट पे ही लॉक लगाते हैं कि पूरे रूम में लॉक लगा देते हैं? गेट पे ही लॉक रहता है। तो जब गेट से लॉक खोलते हैं तो वो बाहर कहाँ से निकलता है? गेट से निकलता है कि कहीं खिड़की से बाहर निकलता है? गेट से ही निकलता है। तो आप समझ में, बहुत अच्छा कोटेशन था। तो आप समझ गए ना कि जो आसक्ति, लोगों से बातचीत करना, प्रसाद खाना, मतलब खाना वाना खाना, जो बंधन का कारण बनेगा, वही वैष्णवों में करने लगे तो वह मुक्त हो जाएगा। यानी कि गेट चेंज नहीं करना है, केवल गेट खोलने का तरीका पता होना चाहिए। यानी कि एक बात आप समझ लीजिए कि आप में से और मैं से कोई भी व्यक्ति बिना आसक्त हुए रह नहीं सकता। हमारी एक इंग्लिश की मैडम थी, बड़ा अच्छी बात बोलती थी, मैन इज नॉट बॉर्न ऑन एन आइवरी टावर। हिंदी में अनुवाद करेंगे तो एक इंसान खंबे पे पैदा नहीं होता है। आप में से कोई पैदा हुआ खंबे पे? सब लोग अस्पताल में या घर में कहीं पैदा हुए होंगे। खंबे पे पैदा होने का मतलब है कि आप किसी से इंटरेक्ट नहीं करोगे। ऐसा नहीं होता है। हम लोग अगर भक्तों की संगति नहीं कर रहे हैं तो किसी ना किसी से जरूर बात कर रहे हैं। महाप्रभु जब अकेले नहीं रहते तो आप कौन है, मैं कौन हूं? हरिदास ठाकुर जी भी संगत कर रहे हैं। यू मस्ट रिमेंबर दिस। अद्वैताचार्य जी के पास जाते थे, सबके पास, इवन शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर में, जहां पे भी उनका स्थान था, वहां पे जाके भागवतम सुनते थे। एवरीवन नीड्स एसोसिएशन, फॉरगेट अबाउट बीइंग अलोन। नहीं होता वो। वी नेवर रिमेन अलोन। अलोन वी आर इन विद माया। अग्रीड ना? काफी चांस है कि हम माया के साथ रहें। अकेले नहीं छोड़ती वो, बच्चा डर जाता है ना, इसलिए माया कहते हैं अरे अकेले क्यों रहोगे, आओ मैं तुम्हें संगत देती हूँ, मैं तुम्हें संगत देती हूँ। आई हैव वेरी वेरियस वेज टू गिव यू एसोसिएशन, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम इत्यादि इत्यादि। माया एसोसिएशन देगी। भावार्थ दीपिका, इन सबों का मूल सत्संग है। किन सबों का? पिछले श्लोक में कहा गया कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ सिद्धि का मार्ग है। तो इस भक्ति का मूल सत्संग है। भक्ति मूल है साधु संग, ऐसे करके एक श्लोक चैतन्य चरितामृत में है। भक्ति का मूल ही साधु संग है। बिना सत्संग के व्यक्ति भक्ति में आ ही नहीं सकता। इस बात को प्रसंगम इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है। अपावृतम अर्थात निरावरण, अर्थात अवरोध रहित। ये जो मोक्ष का मार्ग है, दरवाजा, उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है ना। कितना बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है भाई। भक्तों की संगति में रहेंगे तो भक्ति में कोई अवरोध ही नहीं रहेगा। आप सभी लोगों को गाड़ी चलाने का अनुभव है ना?
तो बीच में जब वो टैंकर आ जाता है, कभी ट्रक वाला आ जाता है, क्या क्या आ जाते हैं, तो गाड़ी की स्पीड कितनी स्लो हो जाती है। आज मैं जब लौट रहा था तो परिक्रमा मार्ग में एक व्यक्ति ने अपना वो बड़ा जीप आई है ना, आजकल जीप आती हो, वो लगा दी, बड़े आराम से करके चला गया। वो पूरी जीप खाली खड़ी और पूरा जाम लगा पड़ा है। तो अवरोध आया कि नहीं आया? शॉर्ट की ऐसा कैसे कर सकते? परिक्रमा मार्ग में खड़ा कर किस लगा, पार्किंग स्पेस है वो, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही। तो ऐसा अवरोध नहीं आएगा। क्या ये सूत्र सीख रहे हैं आप? ये सीख गए क्या? बात क्या कह रहे हैं? मोक्ष का द्वार तो है, वहां कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई आपके ना आगे है ना कोई पीछे है। अमेजिंग है, जितना भक्त संगत है उतना ना कोई आप आगे है ना कोई पीछे है, मोक्ष द्वार खुल गया है। क्या मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है? जब ज्यादा लोग होते हैं तब तो दरवाजा ब्लॉक हो जाना चाहिए ना। क्या कहते हैं साधु सेवन प्रभु? ज्यादा लोग होंगे तो दरवाजा ब्लॉक होना चाहिए ना। लेकिन हाँ, एग्जैक्टली, धक्का मुक्की होगा। लेकिन भक्तों की संगत होगी तो दरवाजा खुला रहेगा। समझे बात? डू यू अग्री? भाई अब पहले की तुलना में कुछ अधिक भक्त आ रहे हैं तो क्लास कम सुनाई पड़ रही है। अमेजिंग बात है। वैष्णवों की संगति, भक्तों की संगत, प्रॉपर संगति हमारे मोक्ष को रोक नहीं रही है, जो अवरोध हैं उसको नष्ट कर रही है। और एक चीज आप प्रैक्टिकल अनुभव करोगे तो विश्वास होगा। क्लास में नहीं आएंगे तो अब भागवत पढ़ेंगे ही घंटा भर, ये तो संदेह है कि नहीं? और यहां आ रहे तो बिना अवरोध के कथा हो रही है कि नहीं हो रही है? और एक और बात है, मान लीजिए पढ़ते भी हैं तो वो ब्राउज करते हैं, पढ़ते नहीं है। पढ़ लिया ठीक है, कुछ एक दो पॉइंट है ठीक है, हाँ भूल गए, लिख देंगे बस। यही तो लिखना है ना कि 30 मिनट पढ़ा हो, लिख देंगे बस, रिपोर्ट में लिख देंगे बस। ये सब अनुभव गम में बातें हैं। मैं इसको अपने लिए पढ़ता और आप लोग लिए पढ़ रहा हूँ, बहुत अंतर होता है। जैसे व्यक्ति अपने लिए खाना बनाता है तो कुछ अपना डोसा वोसा बना के खत्म कर देगा, लेकिन किसी गेस्ट को इनवाइट करता है तो और 5-6 आइटम बनाता है कि नहीं? बोलिए, सही बात है कि नहीं? अब इतने सारे गेस्ट आएंगे तो क्या मैं बनाऊंगा नहीं ठीक से? बताइए। हर दिन हमको बड़े मेहनत करनी पड़ती है, रोज लंच बनाना होता है, डिनर तैयार करना पड़ता है कि इतने सारे गेस्ट आएंगे, सबके लिए अच्छी चीज वस्तु देना होता है। तो आप, ये बात सत्य, आप अपने लिए पढ़िए और पढ़ाने के लिए पढ़िए, अंतर आ जाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि इस प्रयास में मेरे अवरोध नष्ट हो गए। मुझे कोई कहेगा प्रभु जी मैं दोपहर मिलने आ जाऊं, हमने कहा नहीं, नहीं मिलने सकते, मेरे को क्लास की तैयारी करनी है, तो वो आएगा ही नहीं। डू यू एग्री विद दिस? और मैं अगर ये कहूं कि मैं पढ़ रहा हूं तो हो सकता है आके मुझे डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन ये अवरोध खत्म हो जाएगा। नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो क्लास देना है इनको, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। कैन यू सी दिस? अवरोध नष्ट होता है, ये अवरोध नष्ट होता है प्रैक्टिकल। भागवत पढ़ेंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा। और जो पढ़ने में अवरोध है वो भक्त लोग नष्ट कर देते हैं। आप लोग मेरा कर रहे हो, मैं आपकी सहायता कर रहा हूं। सारार्थ दर्शनी, उस भक्ति का साधु संग ही मूल है, ये युक्ति पूर्वक कहते हैं, लॉजिक पूर्वक, प्रसंगम इत्यादि द्वारा, श्लोक के द्वारा। अर्थात वही आसक्ति जीव का अविनाशी बंधन है, मतलब वह बंधन जिसका नाश होता ही नहीं। वो सब सत्यानाश कर देगा, लेकिन वो खुद कभी नष्ट नहीं होगा। देह और देह से संबंधित वस्तु में आसक्ति, और वही आसक्ति यदि साधु पुरुष में नियोजित हो जाए तो वही आवरण रहित मोक्ष का द्वार बन जाती है। ये मैंने समझा दिया। मोक्ष द्वारम अर्थात, मोक्ष अर्थात सालोक आदि मुक्ति का द्वार स्वरूप, वैकुंठ की एंट्री। अपावृतम का अर्थ आवरण शून्य, यानी बिना किसी आवरण के, तो स्पष्ट है। अब इंटरेस्टिंग है, कह रहे हैं कि एकांतिक भक्तों की भी भक्ति के अनुसंग फल के रूप में मोक्ष, यह भी यहां उल्लेखित हुआ। कहने का मतलब है कि भक्तों की संगत हम मोक्ष प्राप्त करने के लिए नहीं करते हैं। जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्तों की संगत करते हैं, लेकिन मोक्ष अपने आप मिल जाता है। जैसे गेहूं उगाने के लिए लोग खेती करते हैं और भूसा अपने आप मिल जाता है। अनुसंग मतलब नॉट शॉर्ट, भूसे को आप देख भी नहीं रहते हैं। बहुत बार तो भूसा जला दिया जाता है, जला देने का मतलब भूसा चाहिए ही नहीं, फिर भी मिलता है कि नहीं, ये और क्लियर हो रहा है। अगर मैं ये कहूं कि भूसा साथ में मिलता है तो लगता है कि भूसा का कुछ उपयोग है, लेकिन बहुत जगह भूसा जला देते हैं तो भूसा चाहिए ही नहीं, तब भी मिल जाता है। एडिशनल, यस, कॉम्प्लीमेंट्री भी कह सकते हो आप। तात्पर्य प्रभुपाद जी का बहुत जबरदस्त है, आपकी इच्छा हो तो सुन लेना, हम तो पढ़ के ही रुकेंगे।
यहां पर यह स्पष्ट कहा गया है, मतलब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि किसी वस्तु के लिए आसक्ति होना बद्ध जीवन में बंधन का कारण है, भौतिक वस्तु के लिए। किंतु यदि यही आसक्ति किसी अन्य के प्रति हो तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। कौन अन्य? देखिए, भौतिक वस्तु के लिए आसक्त हो तो बंधन कारण, लेकिन किसी और वस्तु के लिए आसक्त हो तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है, मतलब वो वस्तु भौतिक नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई अपने प्रिय को कुछ फूल देना चाहे, माला देना चाहे, यहाँ आजकल पॉलिटिशियंस को माला दी जाती है तो उससे वैकुंठ की प्राप्ति होती है, लेकिन वही माला भगवान के लिए बनाई जाए तो वैकुंठ की प्राप्ति। प्रमाण सुदामा नाम के माली ने बड़े प्रेम से कृष्ण बलराम जी के लिए माला दिया तो भगवान ने कहा कि तुम इस जीवन में पूरा सुखी रहोगे और अंत में मेरे पास आओगे। सुना है, कई बार बता चुका हूं। तो वही माला बनाने की प्रवृत्ति अंतर आ गया कि नहीं। और एग्जाम्पल, कुब्जा कुबड़ी थी और वो कंस के लिए सेवा करती थी। वो क्या कहते हैं? अंगराग में जो प्रकार का लेप होता है, चंदन और सब चीज मिला करके लगाने का। तो कृष्ण को दी तो भगवान उसको सीधा कर दिए और सुंदर बना दिए। और कंस क्या किया? उसको कुछ नहीं कर पाया। तो जगत के लोगों की जागतिक सेवा करने से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। लेकिन वैष्णवों की संगत हो, भक्तों की सेवा हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। समझ आ गया? कुब्जा वही काम करी ना, अंगराग कृष्ण बलराम को दी, इतना सुंदर अंगराग दी। कृष्ण को दी पीला अंगराग और बलराम जी को दी नीला अंगराग। तो बलराम जी कृष्ण जैसे लगने लगे, श्याम वर्ण के, और कृष्ण जो है गोरे लगने लगे। वेरी नाइस। शी गेव विद अफेक्शन। यानी अफेक्शन देना ये हम नहीं रोक सकते, क्योंकि हम लोग सेवक हैं, और सेवा मतलब अफेक्शन, अफेक्शन मतलब सेवा। वही अफेक्शन, वही सेवा जब भक्तों को देने लगे तो मोक्ष का द्वार खुल गया। आसक्ति की हत्या नहीं की जा सकती, इसे केवल स्थानांतरित करना होता। और मैं एक एग्जाम्पल दूंगा जो सारी विवाहित स्त्रियां समझ जाएंगी, और ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का एग्जाम्पल वो देते हैं। तो वो बता रहे हैं कि देखिए, और यही महाराज रिपीट करते हैं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, एक लड़की का अपनी माँ से बड़ा गहरा संबंध होता है। उन्हीं के संग सोती है, खाती भी है, कोई विरोध तो नहीं है शादी के पहले। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है और यदि उसका पति उससे प्रेम करता है तो उससे, क्योंकि पति में आसक्त हो गई है, इसलिए सहज रूप से अपने माँ से विरक्त हो जाती है, कुछ हद तक भूल भी जाती हैं। मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप जरा बताइएगा। तो इधर से कोई विरोध नहीं आ रहा है तो मैं समझ रहा हूं कि मैं सही बोल रहा हूं। ओके, ये बड़ा गंभीर एग्जाम्पल है। क्यों? जो जीव माया में पड़ा हुआ है अनादिकाल से, उसी में सो रहा है, उसी खा रहा है, वह उसके लिए सोचना कि वह इस प्रकार की आसक्ति से रहित होगा मुश्किल हो जाता है। लेकिन पति अर्थात भगवान कृष्ण और उनके भक्तों के द्वारा भगवान का प्रेम हमारे जीवन में आता है, वो मिलता है तो सहज रूप से भौतिक आसक्ति को हम भूल जाते हैं। अब तो समझ में आ गया? इज इट ओके? ये बात है। और ये तो आप, ये संभावना तो है ही नहीं कि भगवान प्रेम ना करें। आज एक बड़ी अजीब सी घटना थी। मैंने एक पिता को देखा, वो बच्चे को ऐसा चादर से ऐसे लिपटाए हल्का सा, फिर खेल रहे थे और वो बच्चा गिर गया और सर उसका जोर से लगा दीवार पे, जमीन पे। मंदिर में घटना देखी। एंड दैट फादर वाज लाफिंग। आई वाज शॉक्ड। मैं कुछ बोला नहीं, आई वाज वेरी शॉक्ड। और बच्चा रोए जा रहा, ना तो उसको गोदी में उठा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं। इट वाज लाइक, आई वाज वेरी एस्टोनिश्ड। ऐसा तो नहीं कर सकते कोई पिता, तुरंत गोदी में उठाएंगे। इट वॉज वेरी 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 बैड। मुझे बहुत खराब लगा। फिर मुझे तो एकदम से रिफ्लेक्ट होने लगा कि भगवान हमारे पिता हैं, कुछ थोड़ा बहुत दुख देते भी हैं तो वो केवल हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि हमारे हृदय की वासना हमारे लिए जहर है। इसलिए इस तरह से हम वो प्लेजर नहीं लेते हमें दुख देने में। ही इज नॉट प्लीज, इज वेरी कंपैशनेट। वो इसलिए ये सोचना कि भगवान सतपति नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनसे बड़ा तो कोई पति है ही नहीं, उनसे कोई अच्छा स्वामी है ही नहीं। देयर इज नो सर्वेंट, देयर इज नो स्वामी लाइक हिम। तो उनसे तो प्रेम मिलना ही है, उनसे तो प्रेम मिलना ही है। अगर हम अच्छे भक्तों की संगत करेंगे, वी विल फील दैट लव, बिकॉज जो भक्त भगवान की भक्ति करके शुद्ध हुआ है उसके हृदय में सॉफ्टनेस, मैं अपने नहीं बोल रहा हूं, उसके मैं हृदय बोल रहा, हृदय में सॉफ्टनेस आनी ही है। इट इज इम्पॉसिबल कि ना आए, आएगी ही डेफिनेटली। ये बात है।
तो हम खाली ये बोल रहे हैं कि इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए, अरे मैं भक्तों में अपनी आसक्ति को स्थानांतरित करूंगा तो मेरी आसक्ति जो है वो गड़बड़ ना हो जाए, या उसका रेसिप्रोकेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भौतिक वस्तुओं के लिए आसक्ति को भौतिक चेतना कहते हैं, और कृष्ण या उनके भक्त के लिए आसक्ति को कृष्ण चेतना भावनामृत भक्ति कहते हैं। देखिए प्रभुपाद ने कैसे लिखा है, कृष्ण या उनके भक्त के लिए, मतलब कृष्ण में आसक्त होना या उनके भक्त में आसक्त होने में कोई भेद नहीं है। हमारे से रहा नहीं जा रहा है, हम ये बात कल सुबह समझाने वाले हैं, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं। देखिए कभी कभी कोई व्यक्ति अग्नि से जल जाता है तो अग्नि से डरता है, अग्नि से दूर रहना है, लेकिन जो मोटरसाइकिल का साइलेंसर होता है वो देखने में गर्म नहीं लगता है, लेकिन जो लोग गाड़ी चलाए होंगे कभी ना कभी पाँव जरूर जला होगा, और माताओं की साड़ी जरूर जली होगी। अगर आप बैठी होंगी पीछे, साड़ी उसको टच कर रही, अरे कैसे जल गई है, क्योंकि उधर तो अग्नि दिखाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन क्योंकि वह अग्नि के संपर्क में है इसलिए जल जाते। ये परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे, हमको बड़ा मजेदार एग्जाम्पल लगा, एकदम प्रैक्टिकल है। तो अग्नि से ज्यादा खतरनाक क्या है, अग्नि के संपर्क में जो लोग हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं, मैं कल दिखाऊंगा आपको चक्रवर्ती पाद की टीका से, और मैंने जिसको पढ़ना वो पढ़ ले, भक्ति साम्य सिंधु में अंत में बोलते हैं कि भगवान की संगति से ज्यादा इंपॉर्टेंट भक्तों की संगति है। वो हम कल समझाएंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। भगवान तो अंदर ही बैठे हुए हैं, सुधर रहे हैं हम लोग नहीं सुधर रहे, लेकिन भक्तों की संगति होने से क्या सुधार नहीं आया? एक व्यक्ति हाथ खड़ा करते सुधार नहीं है। सुधार आया नहीं तो आए कैसे क्लास में? हाँ ये बताइए, सुधार नहीं आया तो कैसे आया? अग्रीड? तो भगवान में आसक्त या भक्त में आसक्त कोई अंतर नहीं, जैसे अग्नि में संपर्क या अग्नि से संबंधित वस्तु में संपर्क, दोनों में कोई अंतर नहीं। एक एग्जाम्पल हमारा भी है, एक बार हम वेदवाणी को छौंक मारी थी, उससे हम लोग ऑयल यूज नहीं कर रहे थे, तो जो छौंकने वाला होता है ना उसमें ऑयल लगा नहीं था, तो नॉर्मली अब ऑयल रहेगा तो आप उसको धुल कर डालेंगे। इन्होंने कहा कि अब ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा क्या धुलना, पानी बचा लेते, ऐसे टांग दी उसको, और मैं जाके उसको हाथ से ऐसे पकड़ लिया, 5 उंगलियां जल गई, इतना गुस्सा हुआ उनके ऊपर। हमने कहा कि अरे, और एकदम ठंडा लगता है, आपको पता है कि स्टेनलेस स्टील जस्ट गर्म है ठंडा है कुछ मालूम चलता नहीं है, ऐसे हाथ पकड़ा। तब मुझे याद आया कि भाई यही है, यही चीज़ है कि जो चीज़ अग्नि के संपर्क में वो और खतरनाक है, क्योंकि उसको आप और अच्छे से पकड़ोगे। अब समझे बात? जो अग्नि से फिर भी दूर रहेंगे, लेकिन अग्नि के संपर्क में उसको तो आप बिल्कुल बिना डरे पकड़ेंगे। किसी को बोलो मंदिर में जाओ ना, मंदिर में नहीं जाएंगे, लेकिन अब किसी भक्त से, किसी मित्र से बात करने लगे जो कि भक्त है, उससे तो अंतरंग हो जाते हैं ना, समझे ना बात? और फिर वो आपको इन्फेक्ट कर देते हैं, जैसे कि प्रहलाद महाराज भक्त नहीं दिख रहे थे, तिलक नहीं लगाए हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने सारे मित्रों को केवल लंच टाइम में इन्फेक्ट कर दिया। इसे क्या कहते हैं हम लोग? एसिम्टोमेटिक कैरियर्स ऑफ वायरस ऑफ भक्ति। ओके, ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। हाँ बोलिए, तो माइक पे बताइए। हाँ प्रभु जी, यही लाइन पढ़ के याद आया, आपने एक बार क्लास में बताया था कि एक प्रभुपाद जी के शिष्य उनसे पूछ रहे थे कि प्रभुपाद जी, यदि शरीर छोड़ते समय हमें हमारी आप में आसक्ति है, तो यदि हमको भगवान का स्मरण ना हुआ और यदि हम आपका स्मरण करते हैं तो क्या हमको भगवत प्राप्ति होगी? तो बोले कि और आश्चर्य की बात पता क्या है, जब मैं इस लाइन को पढ़ रहा था तो ये चीज़ मुझे भी स्मरण आ रही थी, और तो मैं बोला नहीं था, यू नो दैट। अभी मैं ये सोच रहा था कि ये बात बोल दूं, आई वाज जस्ट थिंकिंग दिस, कि गुरु का भी स्मरण करेगा तो भगवत प्राप्ति करेगा। तो आसक्त होना फलतः चेतना आसक्ति का अभिव्यक्ति माध्यम है, मतलब अगर चेतना है तो व्यक्ति आसक्त है, इसलिए हम ये कह ही नहीं सकते कि हम किसी में आसक्त नहीं। कोई ऐसा सोच तो नहीं रहा है ना कि आप किसी में आसक्त नहीं है। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम किसी में आसक्त नहीं, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं। सोचना एक चेतना का लक्षण है, और चेतना मतलब आसक्त होगा ही। पत्थर होता है किसी में आसक्त नहीं, कहीं ना कहीं आसक्त है। यहां यह स्पष्ट उल्लेख है कि जब हम अपनी भौतिक चेतना को शुद्ध करके कृष्ण चेतना कर लेते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है। तो स्पष्ट है, चेतना को भगवान की तरफ लगाइए। देखिए एक बात समझिएगा, चेतना से हम कार्य करते हैं। कॉन्शियसनेस इज द एनर्जी बाय विच वी एक्ट।
ठीक है, तो अपने एक्शंस को देख लीजिए, हमारे एक्शंस कहाँ जा रहे हैं? एक्शंस भगवान की सेवा में जा रहे हैं, बस फर्स्ट क्लास, आपकी चेतना प्योर है। चेतना प्योर है, प्योर कॉन्शियसनेस मीन्स इंप्लाइज प्योर एक्शंस। रिवर्स कीजिए, प्योर एक्शंस मीन्स प्योर कॉन्शियसनेस। शुद्ध कार्य हैं, शुद्ध चेतना है तो शुद्ध कार्य होंगे, शुद्ध कार्य होंगे तो शुद्ध चेतना होगी। दोनों तरफ से पकड़ लीजिए, कैसे पकड़ना चाहे। इस कथन के बावजूद कि आसक्ति का परित्याग किया जाए, जीवात्मा के लिए संभव नहीं कि वह अनासक्त या इच्छा विहीन हो सके। जीव में स्वभावतः किसी न किसी वस्तु से आसक्त होने का झुकाव होता है। हम देखते हैं कि यदि किसी के कोई आसक्ति की वस्तु नहीं होती, यदि उसकी संतान नहीं होती, तो वह अपनी आसक्ति कुत्तों तथा बिल्लियों में स्थानांतरित कर देता है, और यहाँ तक कि अपनी प्रॉपर्टी भी बिल्ली और कुत्ते के नाम रख देता है। ये एटलीस्ट विदेश में तो होता है। करोड़ों अरबों तो पता नहीं, करोड़ों करोड़ रुपए बिल्ली के नाम। तो वो नहीं करेगी तो उसकी सेवा करेंगे। हम्बल सर्वेंट है तो सर्वेंट, इज इट नॉट? वो उसको पालते हैं। ये सच है भाई, सच है इस प्रकार से। इससे सोच, अच्छा ये एक बात बताइए कि कोई व्यक्ति किसी की पॉटी उठा रहा है तो आसक्त है कि नहीं? अगर इस जगत में कोई बूढ़ा पिता हो, वो मर रहा हो और उसकी कोई पॉटी उठाए लड़का उसका, तो अरे भाई वो तो श्रवण कुमार है ना, अरे पिता का मलमूत्र भी जो वो साफ करते हैं। तो ऐसे कितने श्रवण कुमार घूम रहे हैं जो अपने कुत्ते की पॉटी उठा रहे हैं, है ना? मतलब नथिंग अगेंस्ट श्रवण कुमार, पॉइंट इज दैट कि है ना उनकी कुत्ता भक्ति। और यही प्रपाद बोल रहे हैं कि देखो, अगर तुम गॉड की सेवा नहीं करोगे तो माया तुमको डॉग की टट्टी उठवाएगी। है भाई, आपको पता है अमेरिका में सिस्टम ये है कि अगर डॉग की पॉटी कहीं गिर गई तो अब डॉग तो डॉग है बेचारा, उसको कोई नहीं, लेकिन जो स्वामी है उसको बहुत बड़ा फाइन देना पड़ता है। इसलिए वो कुछ लेके चलते साथ साथ कि जहां कर दें ये साहब, कभी हो सकता है कॉल ऑफ नेचर, तो तुरंत उसको ढा ले। दिस इज अबॉमिनेबल, दिस इज वेरी बैड। माया सब पर ये पनिशमेंट है कि नहीं? और उसको बड़ा मतलब अहंकार से सोचते कि ये कुत्ता हम लेके चल रहे हैं। He owns you, you're not the owner. ठीक है, इससे सूचित होता है कि आसक्ति के झुकाव को रोका नहीं जा सकता। इसे श्रेष्ठ कार्य के लिए उपयोग में लाना चाहिए। भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति होने से हमारी बद्ध अवस्था चलती रहती है, किंतु यदि इसी आसक्ति को भगवान में या उनके भक्त में लगा दिया जाए तो वह मोक्ष का स्रोत बन जाती है। देखिए, इसको प्रैक्टिकल में बता रहा हूं। आप भगवान की सेवा करना शुरू कीजिए, देखिए कि आपको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करने में बहुत हिचकिचाहट होगी। ये ना ये चद्दर मुझे किसी ने दिया तो कांड पुराना हो गया। अब हम उस वक्त तो ब्रह्मचारी थे तो हमको पता नहीं था कि भाई इतना महंगा होता है। हमें लगा होगा 200 300 400 रुपए का चद्दर ही तो है, क्या है। थोड़ा पुराना हो गया तो हम गए कि चलो लेके आते, देखे 2500 रुपए का। तो मैंने 3 दुकान चेक करी, हमने कहा शायद एक लूट रहा हो, नहीं तीनों ही लूट रहे थे ना। 2500 रुपए का, हम तो कभी चद्दर इतना 2500 रुपए करने वाले थे। हम लेके नहीं गए, कोई बात नहीं, पुराना है, किसी को क्या दिक्कत है। सो आई वाज सीइंग कि व्हाट इज द नीड, देयर इज नो नीड। और भगवान की सेवा करने में सहज रूप से आप, अच्छा तुरंत ही मेरे को मृदंग खरीदना था और कुछ भक्तों को करताल देनी, तुरंत मैंने 10,000 रुपए खर्च कर दिए। वहां मुझे बड़ा अच्छा लगा कि दिस इज माई न्यू मृदंगा, नॉट माइन बट फॉर कृष्णा, दिस न्यू मृदंग। तुरंत मैं खुद देखा मेरे मन को कि इससे क्या है, 2-3 महीने के बाद खत्म हो जाएगी, मृदंग से भक्तों को भी सुख मिलेगा। इट इज वॉज माई डिफॉल्ट मोड इन माई माइंड कि 10,000 रुपए खर्च करने में कोई संकोच नहीं हुआ। मृदंग तो मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, करताल तो नहीं है एकदम। अब मैं ये अनुभव, मैं कोई शुद्ध भक्त तो नहीं हो गया हूं, मैं खाली इतना बोल रहा हूं कि मेरा मन की ऐसी प्रोग्रामिंग होती जा रही है कि भगवान के लिए जब करना है तो उत्साह से हम करते हैं, लेकिन अपने लिए कोई बहुत महंगा करें या कुछ करें, ये अपने आप ही भावना समाप्त हो जाती है। प्रैक्टिकल है। एंड व्हाट अ रिलीफ। मैं बहुत खुश हूं, भगवान ने एक तो हेयर स्टाइल का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया बहुत पहले ही। दूसरा ये क्लॉथ स्टाइल, एक ऊपर वाइट नीचे वाइट, पहले सैफरन था, कुछ सोचना ही नहीं। ये तो और भी इसमें डाई भी नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं, वाइट खत्म, फिनिश। और अच्छी बात है कि पता है मैं केवल इतना ही दिखता हूँ, धड़ तक। नीचे मान लीजिए निक्कर पहना, निक्कर नहीं पहना, धोती पहनी है, नोबडी केयर्स ऑल्सो। और घर के बाहर हम निकलते नहीं। आज मैं वेदवादी से बात कर रहा था, आई एम एस्टॉनिश कि मैं अपने घर के बाहर तभी निकलता हूँ जब व्हेन देयर इज एन एक्सप्लिसिट प्रयोजन।
समझते इसका मतलब? जब तक कोई प्रयोजन नहीं, मैं अपने घर की दहलीज के बाहर भी नहीं निकलता। व्हाट अमेजिंग रिलीफ, यू नो। घूमने की कोई इच्छा ही नहीं होती, घूमने देखने जाए, ये जाए वो जाए। कोई अगर कोई विशेष सेवा का कार्य नहीं, हम बाहर नहीं निकलते। झूठ तो नहीं बोल रहे वेदवाद नहीं। अब तो ये सब्जी लाना शुरू करते तो वो भी नहीं जाते। तुम लिखते या क्या? दिस इज भक्ति इन सेंस कि अगर भगवान से संबंधित कुछ मतलब नहीं तो क्यों जाएं? ऐसा नहीं है कि भक्ति बस खाली थ्योरी में हम अनुभव कर रहे हैं, जबकि अभी मेरा हृदय शुद्ध नहीं हुआ है पूरी तरह से। तब मैं अनुभव कर रहा हूं कि मेरा मन ही नहीं करता किसी को कोई बोले कि आओ पार्टी में आओ, यहां आओ, तुम कभी जाने का नहीं मन करता। इट इज हैपनिंग विद मी, देन व्हाई वुड इट नॉट हैपन विद यू? बताओ वेदवाद नहीं, गोलगप्पे खाने कभी गया हूं क्या मैं? बता दो, आज खोल दो मेरे सारे राज्य। फंस गए बेचारी, इनको भी नहीं लेके जा रहा। इनको भी लेके फंस गई। इज इट नॉट? सो यू सी इट मस्ट बी हैपनिंग विद ऑल द डिवोटीज। मैं अकेला ही हुआ सेक्स में? हम अकेले बीमार हैं, आप लोग बीमार हो रहे हैं इस प्रकार से। हम अकेले नहीं डूबना चाहते हैं, हम तो डूबेंगे सनम, आप कभी नहीं डूबेंगे। आई वांट सभी को डूब चाहते, सभी लोग डूब जाए। वी वांट दैट। मन भाई, ये इसलिए बोल रहा हूं कि हरे कृष्ण मंत्र काम करता है। अगर आप बढ़िया से चैंटिंग करेंगे, आपका मन पवित्र होगा, तो सारी फालतू की बातें खत्म कर देगा। यहां जाना है, वहां घूमना है, यहां जाना, कहीं नहीं जाना, सब जगह दुख है। अभी शुभांशी माता जी पहुंची ऑस्ट्रेलिया में। प्रभु जी वृंदावन में भी बीमार थी, यहां भी बीमार। हमने कहा यही तो है पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया में भी जाकर बीमार ही होना है। क्या को जाएंगे वहां पे? मतलब अनलेस यू हैव सम पर्पस, व्हाट्स द पॉइंट? मैं खाली ये बोल रहा था कि भगवान की जब हम सेवा करना शुरू करते हैं तो भगवान अंदर से ही हमको प्रेरणा करते हैं। थैंक यू वेरी मच, कैन यू डू अ लिटिल मोर? थैंक यू वेरी मच, कैन यू गिव अ लिटिल मोर? अभी एक भक्त ने बता रहे थे कि मंदिर के लिए डोनेशन दिया, अच्छा लगा कि दुखी थे? अच्छा लगा ना? एवरी टाइम यू गिव डू समथिंग फॉर कृष्ण, यू विल सी, यू विल बी हैप्पी। तो यही बात है कि भौतिक आसक्ति होने से हमारी बद अवस्था चलती रहती है, लेकिन उसको भगवान में लगा दी तो मोक्ष का स्रोत बन जाती है। श्रेष्ठ कार्य में लगाना चाहिए। लाइन पढ़ ली थी हमने। भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति होने से हमारी बद अवस्था चलती रहती है, मतलब जन्म जन्मांतर चलती रहती है। किंतु यदि इसी आसक्ति को भगवान में या उनके भक्त में लगा दिया जाए तो वह मोक्ष का स्रोत बन जाती है। यहां संस्तुति की गई है। एक और बात, जिसकी सेवा करते हैं उसके गुण आने लगते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। भक्तों की सेवा करेंगे तो उनका जो गुण है, वैष्णवों के भगवान की प्रति प्रीति, वो अपने आप आने लग जाएगा। यहां संस्तुति की गई है कि आसक्ति को स्वरूप सिद्ध भक्तों या साधुओं में स्थानांतरित कर दिया जाए। स्थानांतरित मीन्स ट्रांसफर कर दिया जाए। कहां ट्रांसफर हो गया आपका? वैष्णव, हमारा ट्रांसफर वैष्णव हो गया, वही रहते हैं, वहीं पे रहते हैं। ऐसे बोला, अब आपके पास नहीं है, हमारा ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर हो गया, वी हैव बीन ट्रांसफर्ड इटरनली। पर साधु है कौन? साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता जो गेरुआ वस्त्र पहने हो या लंबी सी दाढ़ी रखी हो। क्या भाई अद्भुत बात! दिस इज ब्रिलियंटली पुट बाय प्रॉपर, दिस इज वेरी नाइस। हम ये दिखने लग गया आपको कि केवल सैफरन व्यक्ति हो जाने से, सैफरन कपड़ा पहनने से आप असामान्य नहीं हो जाते। और नहीं विश्वास हो रहा तो अकेले में ही एक सैफरन कपड़ा पहन के देख लीजिएगा आप। प्रभु जी लोग ट्राई कर लेना एक दिन, सैफरन धोती और कुर्ता पहन के देख लेना अकेले में चुपचाप। माता जी लोग ना देख लें, घबरा जाएंगे वो। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं बहुत अगेंस्ट हूं इस बात के कि इस कुछ लोगों जबरदस्ती सैफरन भक्तों को दे देते हैं। मुझको भी दिया गया था और अन्य लोगों को भी जबरदस्ती देते हैं। भाई नहीं, ऐसे नहीं होता। इट डजंट ट्रांसफॉर्म योर हार्ट। कपड़ा ऑब्वियसली वैष्णव कपड़ा तो पहनना चाहिए, लेकिन कपड़े का रंग आपके हृदय को नहीं रंगता है। न कभी रंग पाया है, न कभी रंग पाएगा। ये प्रभुपाद सामने बोल रहे हैं। सामान्य व्यक्ति के सामान्य विचार होते हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। वो पीता है बीड़ी। आप देख लो वृंदावन में जब भिखारी लोग हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम में रह रहे हैं, लेकिन जो कार्य हैं वो तो गांजा पीने वाले कार्य है ना। बहुत से लोग देखेंगे गेरुआ वस्त्र पहने हुए, वो क्या कहते हैं उसको, सैफरन पहने हुए और दुकान लगाई हुई है और फिर बीड़ी भी पी रहे हैं। तो या फिर कोई मौनी बाबा है, चुपचाप बैठे हुए हैं। भाई तो महान भक्त है। क्या कह रहे हैं? हाँ मैं जानता हूं। तो ये सैफरन पहन करके आप सब्जी बेच रहे हो, ये व्यापार कर रहे हो, ये सैफरन है? भजन के लिए होना चाहिए ना सैफरन। तो पॉइंट इज दैट कि सामान्य व्यक्ति समान वस्तुओं में आसक्त होगा। आसक्ति वस्त्र पर निर्भर नहीं करती है।
हम एक बात बोलेंगे, हम नाम लेना अलाउड है, चलिए गुणगान कर रहे हैं, हरि स्मृति माता जी बता रही थी, खुद ही बता रही तो हम बता रहे हैं। तो भक्ति करती थी, तो ये पहले जिस बैकग्राउंड से थी वो इम्पर्सनलिस्ट था, आई एम नॉट ऑफेंडिंग यू। और उसके बाद ये बुद्धिमान है, ये कुछ भक्ति सीख गई। तो अब जो इम्पर्सनलिस्ट, जो उनके परिवार के अन्य लोग थे, वो बच्चों को उनसे बात भी नहीं करने देते थे। तो ये तो सैफरन नहीं पहनी थी इट नॉट, तब वो कह रहे अरे ये तो भक्त बना देगी हमारे बच्चों को, ये तो भक्त बना देगी। आई थिंक रिमेंबर, इज इट नॉट, यू टोल्ड मी। तो अब आप बताइए कि अगर कपड़े से ही सब चेंज होता है तो बच्चे वो कैसे चेंज हो रहे थे? अब प्रहलाद महाराज तो सैफरन पहन करके नहीं बोल रहे थे। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। दिस इज वेरी नाइस। यानी कि जिसकी चेतना भगवान में लगी हुई है वो है असामान्य व्यक्ति, वो है साधु। आज आप लोग थोड़ा रुक जाओ, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आप जो भी रुक सकते हैं प्लीज आप सुन के जाइए, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। भगवत गीता, फिर प्रश्न साधु कौन है, फिर गेरुआ वाला नहीं तो कौन है, किस कलर का कपड़ा पहनता है वो। भगवत गीता में बताया गया है कि साधु वह है जो बिना हिचकिचाहट के भक्ति में लगा रहता है। आई मीन अमेजिंग लाइन, अमेजिंग लाइन। हिचकिचाहट समझते हैं, जब करूं कि ना करूं। कितने लोगों को हिचकिचाहट होती है जब करने में माला करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है, एकदम फ्लो होती है बिल्कुल, गलितम फलम धड़ाधड़ माला चल रही है। अच्छा, भगवान को भोग लगाना है कि नहीं लगाना है, भगवान को प्रणाम करना है कि नहीं करना है, कोई हिचकिचाहट है आप लोगों को? जिसको भी हिचकिचाहट, भागवत में आऊं कि ना आऊं, जिसको भी ये हिचकिचाहट समाप्त हो गई वो क्या है? साधु है। सबको समझ में आ गया, जिंदगी भर के लिए समझ में आ गया। अ पर्सन हु इज लाइक अ फ्री फ्लोइंग सॉल्ट। आपने देखा एक होते हैं जो एक फ्री फ्लोइंग सॉल्ट होता है, कोई भी मौसम हो उसको ऐसे डालेंगे तो धड़ धड़ करके झरने की तरह उसमें ऐसे नमक गिरता है। समझ रहे हैं ना एग्जाम्पल, कैच का आता है ना। और कुछ होते हैं जो थोड़े से गड्ढे बन जाते तो वो आते नहीं वो आते नहीं, वो उनको हिचकिचाहट होती है सेवा करने में। तो जिसके मन में हिचकिचाहट है सेवा करने की, वो भी साधु नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी श्रद्धा स्ट्रांग नहीं हुई है। उसको श्रद्धा नहीं कि कृष्ण की भक्ति करके मुझे सारी सफलता मिल जाएगी। तो जिसके भी हृदय में ये इच्छा है भाई, वो लगातार सेवा में लगा पड़ा है, तो आप वो समझ लीजिए कि साधु है या साध्वी है, जो भी कह लीजिए आप। इज इट सिंकिंग? श्लोक क्या है? अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हिसाब। अब देखिए, जरा रिफ्लेक्ट कीजिए, कौन भक्त यहां कह सकता है कि उसकी मति भगवान के अलावा और किसी की और की उपासना में जाती है? मैं डांटूंगा नहीं, आप जरा बताओ कि किसी की जा रही है। आप देख रहे कि इसी जीवन में आपको अनन्य भाग बना दिया गया है कि नहीं बना दिया गया। देखिए, स्ट्रगल कर रहे हो एक अलग बात है, लेकिन स्ट्रगल तो कृष्ण की सेवा में कर रहे हैं ना, कि किसी और भी देवता की पूजा करने का मन करता है। ऐसा नहीं कि हम असम्मान कर रहे हैं देवताओं का, लेकिन आप देखिए सुबह उठते लेके शाम तक केवल मति भगवान में जा रही। और अगर कुछ हिचकिचाहट है तो सुबह चैंटिंग करिए धुआंधार, और जो भी आपको समय लगे ठीक, देखिए वो भी खत्म कर देगा भगवान का नाम, और बहुत जल्दी खत्म कर देगा अगर बढ़िया से चैंटिंग करते हैं। कोई हिचकिचाहट नहीं है ना। आप मेरी बात समझिए, अगर इस समय कोई कहे किसी पार्टी में जाएंगे तो जाना है, तो आप बहुत हिचकिचाएंगे कि नहीं, क्या यार क्यों जाऊं मैं। लेकिन भागवत में आने में हिचकिचाहट हो रही है, हेजिटेशन खत्म हो गया, जिसका वो साधु है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज इट्स वेरी क्लियरली शोइंग जिसकी भी भक्ति करने में हेजिटेशन समाप्त हो गई है कि भक्ति करूं कि ना करूं, कोई ऐसा विचार नहीं, वो साधु है। और उसकी संगति से व्यक्ति का मोक्ष का द्वार खुल जाता है। भले ही वह भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन ना करता हो, किंतु यदि परम पुरुष कृष्ण में उसकी अडिग आस्था है तो वह साधु समझा जाता है। मतलब हो सकता है कि कभी कभी उसका कोई दुराचार उत्पन्न हो जाए पूर्व संस्कार से, लेकिन उसका निर्णय यही है कि भगवान की भक्ति करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बात समझ में जल्दी नहीं आती। निर्णय है कि भाई भगवान की भक्ति करके मुझे जीवन में सफलता मिल जाएगी, उसी से मिलनी है। लेकिन कुछ पूर्व के संस्कार हावी होकर कुछ गलत करा दें, वो एक अलग बात है, लेकिन उसका निर्णय चेंज नहीं हो रहा है। निर्णय क्या है? भगवान की भक्ति करके सफलता मिलेगी, यही वो कर रहा है, और वही दूसरों को बता भी रहा है, बता रहा है, जो भी आप ले लीजिए। इज इट सिंकिंग? साधु रेव समन्त है, उसको साधु जैसा मानो। देखो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, सब सो गए। साधु रेवा नहीं लिखा, एवा है, ईवा नहीं लिखा है, साधु जैसा नहीं है, साधु ही मानो। और क्या ही का मतलब? ही का मतलब जिनका वर्णन भगवान ने पहले किया है कि
दैवी प्रकृति क्या है? महात्मा अनस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञाता भूतादि वयम। महात्मा तो मेरी दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। तो ये साधु जो अनन्य भजन कर रहा है लेकिन कुछ गलती कर रहा है, वह भी राधा रानी के आश्रय में है, क्योंकि बोले साधु ही मानो। किसको साधु मान रहे हैं? साधु महात्मा उसको मान रहे हैं जो राधा रानी के आश्रय में है, दैवी प्रकृति के आश्रय में, और अनन्य भजन कर रहा है। ये व्यक्ति अनन्य भजन के रूप में कन्विंस है कि मैं अनन्य भजन ही करूंगा, भगवान की भक्ति कर रहा हूं, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। लेकिन कुछ गलती हो जा रही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, गलती हो जा रही है फिर भी वह राधा रानी के शरण में है, आश्रय में, क्योंकि भगवान ऐसा कह रहे हैं साधु रेव। वो केवल जगत में भक्ति की महिमा को छुपाने के लिए भगवान कुछ समय के लिए उसके दुराचार को नष्ट नहीं करते, नहीं तो उनका तो एक क्षण में नष्ट कर देंगे। और एक और बात समझ लीजिए, बहुत जबरदस्त है। अगला श्लोक क्या है? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्ति यह प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। इसकी व्याख्या सुनिए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। मतलब क्या है? देखिए, जैसे कोई धर्मात्मा, दिस इज वेरी ब्रिलियंट पॉइंट चक्रवर्ती पाद की टीका से, जैसे कोई धर्मात्मा हो, उससे कुछ गलती हो जाए तो वो तुरंत ही वो पश्चाताप करता है कि नहीं? ऐसे ही कोई भक्त है जो इस अनन्य भाव से भजन कर रहा है, उससे दुराचार हो जाता है लेकिन तुरंत वैसे ही पश्चाताप करता है जैसे धर्मात्मा करता है। यानी कि धर्मात्मा वो है, ऐसा नहीं कि आगे जाके धर्मात्मा बनेगा। क्या समझे? जैसे कोई व्यक्ति गलत आचरण करता है तो पश्चाताप नहीं करता, खराब आदमी है। लेकिन कोई भक्त भक्ति कर रहा है, शुद्ध भक्ति करने का अभ्यास कर रहा है, वो कन्विंस है, तो अगर उससे कुछ गलत दुराचार हो जाता है तो उसके हृदय में वैसे ही पश्चाताप तुरंत क्षिप्रम होता है जैसे किसी और धर्मात्मा के द्वारा हो। तो वो धर्मात्मा ही हुआ तब ना वो पश्चाताप कर रहा है कि हाय हाय मेरे से ऐसा क्या गलत हो गया, मैं तो भक्तों के नाम पर कलंक हूं, कि क्या मैं गलत आचरण कर रहा हूं। और आप ऐसा स्वीकार करेंगे कि कभी ना कभी तो भक्ति में आने के बाद भी गलती हुई होगी, लेकिन तुरंत ही फीलिंग आई होगी, अरे मैंने क्या कर दिया, इससे तो वैष्णव प्रसन्न नहीं होंगे, इससे गुरु प्रसन्न नहीं होंगे। ये तुरंत आया था, ये 6 दिन के बाद नहीं आता। एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दो कि भक्ति में आने के बाद कोई गलती नहीं की है, और दूसरा उस बात पर हाथ खड़ा कर दो कि भक्ति में जो गलती हुई उसका पश्चाताप आपको 6 दिन के बाद हुआ। एक व्यक्ति कह दो, सबको तुरंत होता है अरे ये क्या गलती हो गई हमसे, क्या गलती हो गई, अच्छा नहीं है, अच्छा भी लगा नहीं, क्या मैं इंद्रिय तत्व में पड़ गया। ऐसा दुनिया में जो पापी लोग हैं वो नहीं कर रहे हैं, वो तो उसको बड़ा अच्छा मान रहे हैं। बहुत अच्छी बातें हो, मैं चाहूंगा कि आप लोग 9.30 को भी पढ़ें और सुने, बहुत अच्छा बातें वहां पे बताई गई। हम तो थोड़ा सा पॉइंट्स ले रहे हैं यहाँ पे। साधु भक्ति का कट्टर अनुयायी होता है। यहां यह संस्तुति की गई है कि जो ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहता है या आध्यात्मिक सिद्धि का इच्छुक है, उसे चाहिए कि साधु या भक्त से आसक्ति करे। भगवान चैतन्य ने भी इसकी पुष्टि की है, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। साधु की क्षण मात्र की संगति से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। उसको स्पष्ट समझ लीजिए क्या होता है। इसको चक्रवर्ती बात समझाते हैं, कल वाले श्लोक में समझेंगे। वैष्णवों की थोड़ी सी भी संगति करने से क्या होगा? भक्ति का अंकुर अंकुरित हो जाएगा, सीड पड़ जाएगा। वो बाद में भले आगे बढ़े, वापस आए, बढ़ेगा, लेकिन सीड पड़ जाएगा, वो भक्ति का संस्कार पड़ जाएगा, वो अविनाशी होती है। भक्तों की संगति नहीं होगी तो भक्ति का संस्कार भी प्राप्त नहीं होगा। जब बीज ही नहीं होगा तो कितने भी मौसम आ जाएं, प्रस्फुटित कुछ होने वाला नहीं। भतुए का बीज डाल देंगे तब ना उगेगा जाड़े में, बीज ही नहीं पड़ेगा तो उगेगा कैसे? बीज डालने में तो बहुत टाइम नहीं लगता है ना, क्यों भाई? बीज डालने में तो राधिका प्रभु बहुत टाइम लगता नहीं है ना। बीज डालने में टाइम लगता है, बीज उगने में टाइम लग सकता है, लेकिन बीज डालने में तो टाइम नहीं लगेगा। तो बीज पड़ जाता है वैष्णव की संगति से। महात्मा शब्द साधु का पर्यायवाची है। गॉट इट? महात्मानंस्तु माम पार्था, साधु साधु ही मानो, मतलब महात्मा ही मानो। और महात्मा कौन है? जो राधा रानी के आश्रय में, देवी प्रकृति के आश्रय में और अनन्य भजन करता है। उम्मीद है कि बातें मेरी समझ पा रहे होंगे। कहा जाता है कि महात्मा की सेवा मुक्ति का राजमार्ग है, द्वारम आहुर विमुक्ति। राजमार्ग का मतलब हाईवे, हाईवे मतलब स्पीड पे गाड़ी चलती है, 20 की गति से नहीं चलती है। महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, भागवत 5:5-2। महत भक्तों की सेवा को मुक्ति का द्वार कहा, विशेष मुक्ति, वैकुंठी मुक्ति का द्वार कहा जाता है। और जो स्त्री में आसक्त है, स्त्रियों की बात नहीं कर रहे हैं, जो स्त्रियों में आसक्त हैं उनके संग को अंधकार का द्वार कहा जाएगा। वो स्त्री की ही बात करेंगे, वो बड़ी सुंदर है और ये है फलाना निमकाना, ऐसे बातें करेंगे। भौतिकतावादियों की सेवा करने से उल्टा प्रभाव होता है, बंधन में पड़ जाता है। यदि
कोई किसी निरे भौतिकतावादी या इंद्रिय भोग में लिप्त व्यक्ति की सेवा करता है तो ऐसे व्यक्ति की संगति से नरक का द्वार खुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिना अवरोध के जाओ नरक में, कोई रोकेगा नहीं तुमको, पड़े रहो। यहां इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है। भक्त के प्रति आसक्ति भगवत सेवा के प्रति आसक्ति है। मतलब जैसे भक्त सेवा करने में आसक्त है भगवान की, ऐसे वो भी आसक्त हो जाते हैं। क्योंकि यदि कोई साधु की संगति करता है तो वह शिक्षा देगा कि किस प्रकार भगवान का भक्त, पूजक तथा निष्ठावान दास बना जाए। क्यों बोलेगा? क्योंकि यही शिक्षा प्राप्त करके उसका जीवन सुधरा है। दैट्स अ पॉइंट। वो चीटिंग नहीं करना चाहता क्योंकि वो साधु है, वो चीटिंग नहीं करना चाहता। आप में से कितने लोग किसी को हरे कृष्ण मंत्र को नहीं बताएंगे? अगर पूछे तो अरे इसको हरे कृष्ण मंत्र नहीं बताते, कुछ और बताते हैं, ओम नमो भगवते नारायण, सॉरी ओम नमो भगवते व्हाटएवर, एनी अदर मंत्र। साधु के हृदय में करुणा है तो वो जो व्यक्ति करुणा से युक्त है वो सामने वाले से चीटिंग नहीं करेगा। ये स्वभाव ही है साधु का। आगे श्लोक में आएगा इस प्रकार से। साधु के यही वरदान है। क्या वरदान है? कि वे हमको ट्रेनिंग देते हैं कि अपने जीवन को भगवान की सेवा में कैसे निष्ठ फिक्स्ड किया जाए। देयर इज नो अदर ब्लेसिंग विच ही कैन गिव एंड देयर इज नो अदर ब्लेसिंग विच ही हैज कैपेसिटी टू गिव। कोई सामर्थ्य नहीं देने का। ये नहीं बोलता कि हाँ तो लिख दिया तुम्हारे लिए, तुम 1 महीने तक नौकरी लग जाएगी। ये सब नहीं देता है, वरदान है ही नहीं उसके पास। यदि हम साधु की संगति करना चाहें तो हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वह हमें बताएगा कि हम अपनी भौतिक स्थिति किस प्रकार सुधारें, अपितु वह हमें यह शिक्षा देगा कि भौतिक आकर्षण रूपी कलमश की गांठ कैसे काटी जाए और भक्ति में हम कैसे ऊपर उठें। साधु की संगति का यही फल है। मतलब अगर हमने साधु संगति करी है तो हमको समझ में आने लग जाएगा कि हम अपने बंधन को कैसे काटें। ये टेस्ट है कि अगर आप भक्तों की संगति कर रहे हो तो क्या उस संगति के बाद, उस क्लास के बाद हमको समझ में आया कि हम कैसे अपने बंधन से मुक्त हो। और अगर नहीं समझ में आया तो हमारा साधु संगति करी नहीं है। या तो उस साधु में कुछ दोष है, हमारा साधु है ही नहीं, बताया नहीं रहा बातों भगवान की आपको, मुक्त होने की बात बता नहीं रहा है, और या फिर हम सो रहे हैं, या फिर या हम सुन नहीं रहे, या हम सुनना नहीं चाहते। नहीं तो अगर दोनों तरफ से सुनने की इच्छा है, समझने की इच्छा है, तो साधु बिल्कुल सही बात बताएंगे। आप जैसे जैसे भक्ति में प्रगति करेंगे ये एकदम हृदय में दिखता है कि लोग एकदम सुखी नहीं हो रहे हैं भौतिक संसाधनों को जुटा करके। हाउ कैन यू से दिस टू द पर्सन कि अभी तुम सुखी नहीं हो, लाख रुपए कमाकर और 2 लाख रुपए कमा के सुखी हो जाओगे। आप किसी को बुखार है तो आप क्या उसे बताएंगे कि तुम ठंडे पानी से स्नान कर लो? आप बताएंगे बेटा दवा खा लो? ये हृदय में इच्छा आती है कि नहीं आती? अगर आपको बुखार ठीक हुआ है किसी दवा से तो दवा ही बताते हो ना आप, कि जहर बता देते हैं? साधु ऐसा कभी जहर नहीं बताएगा किसी को। साधु की संगति का ये फल है। एक बात और नोट कर लीजिए अगर भूल जाते हैं, साधु संग है तो व्यक्ति का पहला प्रभाव जीवन में होगा कि उसके जीवन में रेगुलेशन आएगा। भगवान इतने समय उठो, इतने समय खाओ, भगवान की सेवा ऐसे करो, इतना जप करो। कभी भी साधु संगति करिए तो यही सब शिक्षा प्राप्त हुई है, तभी सुधरे हम लोग। कपिल मुनि सर्वप्रथम बताते हैं कि मुक्ति मार्ग ऐसे ही संगति से प्रारंभ होता है। ये क्यों बताते हैं? भाई जब द्वार ही नहीं खुला तो मार्ग में कैसे प्रवेश होगा? वहां कैसे गाड़ी बढ़ाएंगे जब द्वार ही बंद पड़ा है तब? यानी कि वैष्णवों की संगति नहीं करेंगे तो मोक्ष में आगे बढ़ने की बात छोड़िए, मोक्ष में प्रवेश ही नहीं होगा इस मार्ग में। उम्मीद है बात समझ में आ गई। नोट मैंने ये बता दिया था ऑलरेडी, 6 प्रकार के सत्संग क्या होते हैं। इस पे हम लोग, और ये तुमने बताई ऑलरेडी, शुरुआत में बता दिया था। कुछ प्रश्न है किसी बात का तो मैं ले लेता हूँ, और कोई प्रश्न ज़्यादा है नहीं किसी का? नहीं, जस्ट कमेंट्स। और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं है। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आसक्ति पर जैसे कुछ सेवाएं हम लोग हमारी रहती है BHU वगैरह में, चाहे अपना घर में, इतना लोग आसक्त रहते हैं ना कि धन के प्रति या स्त्री के प्रति या बच्चों के प्रति, कि हॉस्पिटलों में उनका हाथ बांधना पड़ता है। वो चिल्लाते हैं बेटा बेटा, धन धन, पेंशन पेंशन। तो वहाँ पर संजोग से जाना होता है कभी कभी, तो थोड़ा बहुत आपकी जैसे थोड़ा बहुत 1-2 लाइन सुने रहते हैं कथाओं या हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं। उस समय डॉक्टर भी बुला रहे हैं आप कि थोड़ा आकर के यहाँ बोलिए। 5 मिनट भी बोलते हैं तो इन लोग का चिल्लाना बंद हो जाता है। तो ये देखने में आ रहा कि इतना आसक्ति भयानक है कि बाप रे बाप।
आदमी के जान चिल्ला करके मर जा रहे हैं लोग, चिल्लाते चिल्लाते। अभी थोड़ा बहुत कथा वथा हम लोग को मिल रहा है, हो सकता है आगे इस तरह हम लोग की नौबत ना आए, ना तो हम लोग भी उसी में पड़े रह जाएंगे। इसी विषय को हम लोग कल सुबह भी चर्चा करेंगे भक्ति रसायन सिंधु की क्लास में। और कोई प्रश्न में कल से यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है किसी का है। ठीक है, सो स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।